आरूढ़मर्दनम् देवकी परमानंदम् श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकालिये नमो नमः। वेद वेदांग विद्या स्थानेभ्यः एव च व्यास विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मानिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक विनाशनम् कपीसमक्षहन्तारम् वंदे लंका भयंकरम्। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम तुलसी जनके दीन के प्रभु श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। चर्रा पावन धाम की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो, चलिए कथा श्रवण से पहले अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए
भगवान का पावन चरित्र हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, इस भाव से आप सभी भगवान के पावन क्षण को निवेदन करेंगे। सबके हाथ से ताली बजे, सभी प्रेम से गाएंगे। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सभी गाएंगे प्रेम से। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सीता के राम नाम गाइए गाइए, सीता के राम नाम गाइए गाइए। सीता के राम नाम गाइए गाइए। सीता के राम नाम गाइए गाइए। राधे के श्याम नाम गाइए गाइए। राधे के श्याम नाम गाइए। राधे के श्याम नाम गाइए गाइए। राधे के श्याम नाम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाएंगे प्रेम से। गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सीता के राम नाम गाइए गाइए। सीता के राम नाम गाइए गाइए। तुलसी के राम नाम गाइए गाइए। तुलसी के राम नाम गाइए गाइए। सुर के श्याम नाम गाइए गाइए। सुर के श्याम नाम गाइए गाइए। सुरा के श्याम नाम गाइए गाइए। सुरा के श्याम नाम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए। जय श्री राधे। सबरी के राम नाम गाइए गाइए। सबरी सबरी के राम नाम गाइए गाइए।
राम गाइए गाइए सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए हो। संतों के राम नाम गाइए गाइए, 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 भक्तों के श्याम 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 नाम गाइए गाइए। एक बार समर्पित भाव से दोनों हाथ ऊपर करके सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए, 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 राधे श्याम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। परमादरणीय परम पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण पावन मंच में उपस्थित सभी संत जन, ग्राम चर्रा के साथ में आसपास के अन्य ग्राम से पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज जगत नियंता परात्पर ब्रह्म कण कण में वास करने वाले सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री सीताराम जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के कृपा से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में पुण्यात्मा स्वर्गीय जोहतराम जी साहू, पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री कौशल साहू जी, स्वर्गीय पूर्णिमा साहू के पुण्य स्मृति में उनके पुण्य प्रताप से हमारे आदरणीय श्रीमती कमला साहू, श्रीमती दिनेश्वरी साहू, यशवंत सावित्री साहू और पूरे परिवार श्री दाऊलाल जी, रुक्मणी बाई, गणेशिया साहू, दिनेश रंजना साहू, डुमेश्वरी, वंदेश, दीपेश, रुचि एवं जानवीर और पूरे स्वजन संबंधियों के सहयोग से, समस्त ग्रामवासी चर्रा के सहयोग से, आप सबके सहयोग से इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप आज इस श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिवस है। आज आप सबने भी लगातार इस पुण्य कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय, अनमोल समय निकाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। श्री भागवत जी की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति आवे, समृद्धि आवे, आप सबका मन, आप सबका चित्त, आप सबका हृदय सदैव भगवान के भक्ति से ओतप्रोत हो। इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते हम सबका, आप सबका जीवन व्यतीत हो। बोलो भागवत भगवान की जय। देखो, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि सावन के पावन
पवित्र महीना में भगवान के पावन गाथा हम सब लोग श्रवण करे के सो अवसर प्राप्त हो है। देखो भागवत शब्द है 4 अक्षर से मिलके बने हैं, भा ग व औ त। वैसे ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण कहे जाते हैं। मूल नाम हेडिंग नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब शॉर्टकट में हम भागवत भागवत कही देते। वैसे भगवान वेद व्यास भागवत जी की रचना करी से ना, तो शुरू में भागवते बोली सोना, बाकी उपाधि बाद में मिली। भागवत ही लिखेगी सोना भागवत। और भागवत कौन लगत है? भागवत कौन लगत है? चर्रा में भी है क्या काजन भागवत? अच्छा, भागवत भगवान लनी कहा है। भगवान भागवत कहते भक्त ला। भागवत कौन ला बोलते? परम भागवत विदुर, परम भागवत भीष्म पितामह, परम भागवत अम्बरीश, परम भागवत धर्मराज। भागवत शब्द भक्त मन पर उपयोग करे जाते परम भागवत। तो मूल में भागवत जी है भक्त मन के गाथा है। भगवान के महिमा के साथ भक्त मन के भक्ति के भक्त मन के स्वभाव के वर्णन सबसे ज्यादा है भागवत जी में। वैसे भागवत जी जब रचना हुई ना, तो वेद व्यास भगवान के पास किस वैकुंठ में भागवत जी ले लेके और चरण में रख दी, प्रभु बहुत प्यारा ग्रंथ की रचना, आशीर्वाद दे दो। तो भगवान आशीर्वाद दे देंगे। वैसे भगवान वेद व्यास भी 24 अवतार में का अवतार है रे, पर भगवान नारायण आशीर्वाद दे दिन भगवान वेद व्यास लक्ष्मी मैया के पास गई पुराण ले लेके। लक्ष्मी मैया की कि भगवान और भगवान के भक्त के गाथा के वर्णन ग्रंथ में है। मोर का विशेषता है कि मोर पास आशीर्वाद लेकर आए है। यहां तक कि आरंभ में भी मोर कुछ पहचान नहीं है। तो भगवान वेद व्यास है भागवत जी के आगू में श्रीमद लिख दी। श्री माने लक्ष्मी, मद माने सहमति। लक्ष्मी के सहमति से या लक्ष्मी के आशीर्वाद से बना श्रीमद् भागवत। ओकर बाद पुराण करे कहेगी सोलह पुराण। पुराण माने पुराण नयति इति पुराना है। जो पुराना है, जो पहले हुआ है, जो पुराना है, उसको नया रूप में व्यक्त किया जाए, नया रूप में उनको परोसा जाए, वो है पुराण। तो श्रीमद् भागवत पुराण। वैसे भा माने प्रकाश होते। भा माने प्रकाश, आभा बोलते ना, आभा माने प्रकाश, भा माने प्रकाश या भा माने परमात्मा। प्रकाश स्वरूप परमात्मा भगवान कौन से स्वरूप में है? तो प्रकाश स्वरूप में। भा माने प्रकाश, भा माने परमात्मा, ईश्वर, राम, कृष्ण, शिव। भा माने परमात्मा, वा माने भा माने परमात्मा और ग माने गति। ग शब्द गति से बने, गति स्पीड, रफ्तार। वा माने वरिष्ठ, श्रेष्ठ या विशेष, ये बोले जा सकते। वह शब्द से वरिष्ठ, विशेष, श्रेष्ठ। और ता माने तरणी, नौका। अब चारों ला एक साथ बोला जाए तो एक मूल अर्थ का हुई? ता माने तरुणी, व माने वशिष्ठ, वरिष्ठ, व माने वरिष्ठ तरुणी, माने श्रेष्ठ तरुणी हरे। और ग माने गति से चलने वाला, गति से चलने वाला श्रेष्ठ तरुणी हरे। कहां तक पहुंचे के? भा माने भगवान तक पहुंचे के। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी हर रफ्तार से चलने वाला तरणी हरे, भगवान तक पहुंचे के। अब ये तन हमला मिले काबर है? तन पाप प्राप्ति के मूल उद्देश्य है ईश्वर ला पाना। जीवन में सब कुछ प्राप्त करें, अगर ईश्वर से दूर रह गए तो सब बेकार। भले जीवन में वो कुछ नहीं मिलिस,
भगवान मिल गए तो सब मिल गए। मैं कल बहुत सारा बात रखत रहे कथा के माध्यम से। एक बहुत प्यारा अर्थ है भागवत जी के, भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान के द्वारा कहा गया हो वो भागवत। मैं कल आपने निवेदन करे हो ना कि सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी हा सृष्टि के विस्तार के लिए पीछे हटत रही है, तो भगवान आदि नारायण है, जे है सृष्टि के उत्पन्न करता है रे, पालन करता है रे, संहार करता है रे, वो भगवान आदि नारायण है। भागवत जी के 4 श्लोक बोली और वो 4 श्लोक के ताकत में ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार किए। तो भागवत जी के बोलने वाला कौन रही से? भगवान ही भागवत के बोलने वाला है रे। आप थोड़ा से लाइन से सुन लो। भगवान श्रीमद् भागवत कथा के 4 श्लोक बोली सुरिस ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत जी के गाथा के गायन करेगी प्राप्त ही सनकादिक लहर। सनकादिक मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत के ज्ञान प्राप्त हुई। आप लोग एक निवेदन करते हो कल कि सनकादिक है भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति के सबसे पहला मनुष्य के रूप में हरे। सबसे पहली उत्पत्ति सनकादिक की हुई सृष्टि में। तो सनकादिक ला मिली ब्रह्मा जी से उपहार के रूप में भागवत कथा। फिर सनकादिक के द्वारा ज्ञान भक्ति वैराग्य जगाए बर नारद जी ला श्रवण करे के अवसर प्राप्त हुई। और नारद जी के माध्यम से भगवान वेद व्यास, कल निवेदन कर रहे हैं आप सब लोग, भगवान वेद व्यास एकदम निराश बैठे रही से, तो नारद जी आके बोला मार्गदर्शन करीन कि आप तो भगवान बांके बिहारी जी के चरित्रों का वर्णन करो। तो नारद जी से भगवान वेद व्यास ने प्राप्त हुई। भगवान वेद व्यास से सुखदेव जी और श्री सुखदेव जी के माध्यम से हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के अवसर प्राप्त हो है। वैसे पहली दिन के वक्तारी से मैत्रेय जी महाराज है ना, मैत्रेय जी कथा वक्ता रही है और सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा श्रोता रही है। तो मैत्रेय जी कहां से मिली? जब श्री सुखदेव जी कथा वाचन करी ना गंगा किनारे, तो महाराज परीक्षित के सीधा पीछे में मैत्रेय जी बैठे रही है। तो सुखदेव जी कथा सुने परीक्षित ला, पर कथा सुनाए के उद्देश्य रही से मैत्रेय जी काबर श्री सुखदेव जी ला पता रही से कि आने वाला समय में मैत्रेय जी ही ये कथा के मूल वक्ता बनने वाला है। तो सुखदेव जी परीक्षित माध्यम बना के मैत्रेय जी ला कथा श्रवण करेंगे। और आज हम सब मैत्रेय जी के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं नैमिषारण्य पावन तीर्थ में। अच्छा, कथा वक्ता भी कई जने रही से और कथा के श्रोता भी कई जने रही से। मैं बहुत सारा बात आपके सामने नाम आपके सामने रखे हूं, पर सबसे उत्तम वक्ता और सबसे उत्तम श्रोता कौन ला मानेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। कथा वक्ता बहुत सारा रही, भगवान कथा करीस, ब्रह्मा जी सुनीस, ब्रह्मा जी कथा करीस, सनकादिक सुनीस, सनकादिक कथा करीस, नारद जी सुनीस, नारद जी कथा की, भगवान वेद व्यास सुनीस, वेद व्यास कथा की, सुखदेव जी सुनीस, सुखदेव जी कथा की, महाराज परीक्षित सुनीस। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रोता वक्ता कौन है समाज में? तो नाम आते महाराज परीक्षित और श्री सुखदेव जी के। कोई भी कथा वक्ता रहे, श्रोता मन कहते सुखदेव जी फलाना महाराज आवे, और कोनो भी सुने पर बैठे। सुनैयाल का कहते, सुनैयाल का कहते, पूछते परीक्षित कौन कौन बैठेगा? कथा वक्ता बहुत सारा रही, श्रोता बहुत सारा रही, पर सबसे ज्यादा नाम प्रचलित नाम है वक्ता में श्री सुखदेव जी के और श्रोता में परीक्षित के। का वक्त देखो, वक्ता और श्रोता के बीच में मानस में तो चौपाई है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुड़। तो सबसे ज्यादा नाम श्री सुखदेव जी के और महाराज परीक्षित के का बात है, ये विचारणी बात है। तो ये उद्देश्य के ऊपर निर्भर करते कि कथा कहने वाला कौन से उद्देश्य से कथा कहते और कथा सुनने वाला कौन से उद्देश्य से कथा सुना था। काबर सुनैया मन भी कई प्रकार के होते ना। एक हम श्रोता रहते, श्रोता सुनने वाला, लगन से कथा सुनते हो, हाँ पूरा ध्यान कथा में रही, काय कहते पूरा सुनते हो और सब कल सुनते हो, बोला श्रोता कथे। एक जन सरोता रहते, यही कथा नहीं वो वाला महाराज दूसरा की हिरी से महाराज ने यदि कल भुला गए,
ये करना ये बात लोग कहे नरी से रोज कथा सुना थे गो कहने वाला तो एक बार कथे मंच में सुनने वाला है जतका जन की कथा होते सबके सुनते तो कवैया ज्यादा सुनैया जानते पता है आपको तेकर से दी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कहेगी मूल्य ज्यादा आप जानते हो ऐसे बात है तो कई जन सरोता रहते कतरैया नहीं ये कर इसने नहीं हो दूसरा वाला है वो महाराज इससे कह रही से फटले काट दी अब एक जन सोता रहते श्रोता सरोता हो सोता घर में नहीं आए नींद और कथा मंच पे बैठबे नहीं तान अपने अपन पलक तो पाते शुरू हो जाते सोता तो कथा मंच में सोना भी अच्छा है अच्छा कथा मंच में सोना कर स्थिति अच्छा है अरे घर में नींद पर भी नहीं करे कम से कम कथा मंच में नींद तो आवत है एक बात दूसरा बात कथा मंच में आग सुता तो तब कम से कम संख्या बढ़े है गिनती में हंस के नहीं थे और थोड़ा बहुत तो सुनबे कुछ तो कान में यही तो समय का सदुपयोग है और अच्छा भी है बहुआ तीनों श्रोता अच्छा है तो श्रोता वक्ता के उद्देश्य मुख्य है सुखदेव जी के महाराज परीक्षित के नाम एकर से थे महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित श्रेष्ठ श्रोता हरे और श्रेष्ठ वक्ता हरे काबर उकर उद्देश्य से आत्म कल्याण सुखदेव जी के कथा वाचन करे पीछे उद्देश्यकारी से महाराज परीक्षित के आत्म कल्याण कर मृत्यु संवारना मृत्यु सुधारना आत्म कल्याण मुख्य उद्देश्य से तो दोनों के उद्देश्य से आत्म कल्याण तो वो मन मुख्य श्रोता मुख्य वक्ता बन गए नारद जी वक्तारी ने व्यास नारायण श्रोतारी से उद्देश्यकारी से आने वाला समय में व्यक्ति मात्र के जीवन में अच्छाई लाना या आत्म कल्याण के लिए रास्ता निकालना है कर उद्देश्य से कहे सुने के तो मध्यम श्रोता वक्ता बन गए सूत जी वक्ता बनिन सौनकादि ऋषि श्रोता बनिन उकर उद्देश्यकारी से जानता हो चलो खाली तहन तो खाली हम तो कुछ कर लिया जाए तो क्या किया जाए चलो तो भागवती कथा सुन लिया जाए समय का सदुपयोग कई हम श्रोता मन के उद्देश्य समय का सदुपयोग रहे चल ना घर में क्या करो बैठे बैठे ते कर ले कथा सुन चलो समय का सदुपयोग करना श्रोता के उद्देश्य समय का सदुपयोग और वक्ता के उद्देश्य समय के सदुपयोग एक वक्ता री से मैत्री जी श्रोता री से विदुर जी महाराज इकर्मन के उद्देश्यकारी से भगवान के आज्ञा पालन विदुर जी ला भगवान आज्ञा दे रही से जाके मैत्री जी के पास कथा सुन तो विदुर जी कथा सुने वर्गीस भगवान के आज्ञा पालन करी ये चार वक्ता चार श्रोता मानस में भी चार वक्ता चार श्रोता है रामचरित मानस में भगवान शिव कथावाचक रीन है मैया पार्वती कथा श्रोता रीन है याज्ञवल्क्य जी कथा वक्तारी से भरद्वाज जी कथा श्रोतारी से काकभूषुंड जी कथा वक्तारीन है और गरुड़ जी का कथा श्रोतारीन है और गोस्वामी तुलसीदास जी कथा वक्तारीन है और गोस्वामी तुलसीदास जी के मन है या संत समाज है वो श्रोतारी से बोलो भागवत भगवान की तो उद्देश्य मेन है रे कथा श्रोता वक्ता के कि हम कौन से उद्देश्य से कथा सुनत हन कथा सुनने के पीछे हमारा उद्देश्य का है वैसे भागवत महापुराण तो के हर एक प्रसंग है मनुष्य के जीवन से छू के निकलने वाला प्रसंग है कोई भी प्रसंग ऐसे नहीं है जो आपके साथ आपके जीवन में घटित नहीं हुई ऐसे कोई प्रसंग नहीं है हर प्रसंग आपके जीवन में कहीं ना कहीं घटित हो ही तय है जैसे कल मैं आपका प्रसंग बताया बहुत सारा प्रसंग कल बोले एक बार रिपीट हो जाए थोड़ा सा कल मैं एक प्रसंग बताया मैया द्रौपदी के मैया द्रौपदी के 5-5 बेटा ला अस्वस्था मार दी पर द्रौपदी मैया अस्वस्था के अहित नहीं चाहिए द्रौपदी मैया अस्वस्था के अहित नहीं चाहिए 5-5 बेटा मारे के बाद भी हमन इसमें सहन कर पाबो गली में कोनो लड़का का कोई लड़का के साथ खेला थे नहीं और लड़का में लड़ाई हो गए और लड़का रोवा तही ना तो पहले तो 4 चटकन लगे दाई अते खथा तेल कहाँ कर थे रोवाता है चल तो कौन मारिस के और लड़का डेनल कौन मारिस बताबे की के लड़का जाग बताथे यदि मारिस के तान मातारी के थे मार मोर आगू मेला बिजाड़ ढिला है
वो लइकल मरवही तब आत्मा हा मने हमारे अंदर में कूट कूट के बदला के भाव भरे रहते। द्रौपदी मैया कहते दया के भाव बना के रखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नाड़िए जब लगी घट में। एक प्रसंग में आगे बढ़े, कुंती मैया भगवान मांगे बर की हिस्स हमन कौन जनी काका मांगथन भगवान करा, पर कुंती मैया प्रसंग संदेश देते भगवान कर मांगो मत, भगवान ला मांगो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, ताली बजा के उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ उनके शरण में ही तुमको, सिर्फ उनके शरण में ही तुमको जीवन भर का किनारा मिलेगा। सिर्फ उनके शरण में ही तुमको, सिर्फ उनके शरण में ही तुमको जिंदगी का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, गुनगुनाना है, घर का सहारा मिलेगा। जय हो। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथे। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथे। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथे। कितना दो हाथ से ले सकेगा, सभी गुनगुनाएंगे। देने वाले की है लाखों हाथ। इसका दामन पकड़ कर तो देखो, इसका दामन पकड़ कर तो देखो, जगत का नजारा दिखेगा। इसका दामन पकड़ कर तो देखो, जगत का नजारा दिखेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र घर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। देखो मैं कल भी निवेदन कर रहा हूं आप सब लोग, जिला मोर शब्द समझ में आते बोला गाना है, और जिला शब्द समझ में नहीं आते बोला गुनगुनाना है। और जिला गुनगुनाए बर नहीं आए ना, तेला कम से कम मोला दिखाए बर मुंह लुलाना है। पर खाली नहीं रहना है। जय श्री
लेते रहो चलते फिरते, रूप नैनों में उनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, हर सफर में किनारा मिलेगा, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। हाँ राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे। अरे उम्र भर का सहारा मिलेगा, 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 उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। कल हम कथा के माध्यम से श्रवण करें भीष्म पितामह मृत्यु कैसे होना चाहिए, तो भीष्म पितामह की तरह। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। बहुत सारा भाव कल कथा मंच के माध्यम से सुने बर मिली। आप घर में शांति चाहत हो ना, तो कलियुग महाराज परीक्षित के संवाद सुनो। महाराज परीक्षित है कलयुग लरे बर 5 स्थान दिस, धूतम पानम स्त्रिय सुना, यत्रा धर्म चतुर्विधम। ये 4 चीज जब तक घर में रही तब तक घर में शांति नहीं आ सके। गांठ बांध के रख लो। आप चाहते हो घर में शांति आए तो 4 ठन चीज घर से बाहर निकालना पड़ी। पहला धूतम माने जुआ, मदिरा सेवन, दुर्व्यवहार, आचरण में अपवित्रता, और चौथा है हिंसा। आप कहो घर में तामसी भोजन बने, घर में लहसुन प्याज चले, घर में मांस पके, अब आप सोचो कि रहने वाला मन के बुद्धि ठिकाना में रहे, खाने वाला मन के बुद्धि ठिकाना में रहे, कोई भी शर्तम संभव नहीं है। कावर अन्न से ही मन बनते। घर में मान लो किटीर काटा रहे ना, घर में मान लो एक दूसरे के प्रति एक दूसरा टेंशन है ना, तो सबसे पहले ध्यान दो भोजन में, कहीं भोजन तामसी तो नहीं है। सबसे पहले काम भोजन ला सुधारो। बैगा नहीं सुधारे घर की स्थिति ला, वो बिगाड़ दी। 90% आज हमारे हिंदू समाज ले बिगाड़ के रखे ना, बैगा मन है मूढ़ पिरात बैगा कर पहुंच जाते हैं। तोर देरानी कही नहीं, तोर जेठानी ला नहीं, तोर सासेल कही दी। पक्का है रे। एक तो घटना बता तो कुरुत के घटना है रे। एक जन बैगा कर 1.5 साल लगी, अच्छा आदमी है रे। 1.5 साल लगी बैगा, अरे भाई शरीर के प्रॉब्लम में समस्या तेरा बैगा का करिए। अंतिम में बैगा कह दी, वो मन पति पत्नी रहते, नान दूजन लड़का है। अंतिम में बैगा कह दी, तोर घरे चले कारू नारी तुम्हें का कर सकता हूं। पत्नी चला कही दी सो। अब पत्नी चाह देते में भभूत डाल के पिए, पत्नी नाश्ता देते में भभूत डाल के पिए, भोजन देते भभूत डाल के खाए। तो कर पत्नी है देखिस, पत्नी की आश्रम गुरुदेव ऐसे ऐसे समस्या है रे, तुम्हें बोला कि काम करवे काकर कर जाते तेला देखते हैं, पासबे ते है जही तो कर पीछू पीछू जावे वाला पता मत चले। और जे बैगा कर जाते ना ते बैगा कालर ला धरवे कि हमें सही घटना बताओ। वैसने करी सो हमरे तन के बैगा कर जाए, कालर ला धरी सो कर भाई, चप्पल नहीं हरी सो कर तीर में की तब हो चप्पल निकालिस। मोर में का कमी तेल मोर पति के सामने दिखा के ही के
बैगा झटकार के भागिस वापस आवे नहीं करीस। फिर ओकर घर में हम हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर रहे हैं 24 घंटा के। 2 साल पहले की बात बता दो, अब बहुत अच्छा है। हिंदू समाज ला हमारे परिवार ला बिगाड़ के रखे ना तो सब 90% बैगा मन हरे। जे जितना बैगा पीछू पड़ी ना ओकर परिवार उतना संतुष्ट रही। गांठ बांध के रख लो, वो मन कुछ नहीं करे। आप स्वयं करो अपन परिवार के सुख शांति के लिए। आप स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करो घर में, शिव जी की स्तोत्र का पाठ करो घर में, शिव जी की पूजन करो, हनुमान जी पूजन करो घर में। थोड़ा से बैठ के घर भर के मन सीताराम सीताराम के जाप कर लो घर में बैठ के एक साथ। सुंदरकांड के पाठ कर लो। मने दुनिया वाला के दरवाजा में सिर लपट के कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर पटकना है तो भगवान के चरण में पटको। कल के प्रसंग में आपने निवेदन करे रहे हो, मैया उत्तरा भगवान के चरण में अपन सिर पटकीस और भगवान ही उत्तरा मैया गर्भ के रक्षा करीस। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये कल के प्रसंग में हम सुन चुके हैं। तो भगवान के शरण में अपन सिर पटको। घर ला अच्छा बनाना है, पवित्र बनाना है। आप चाहते हो घर में शांति रहे तो घर से 4 चीजें निकालो। और 5वां स्थान कलयुग लदीस महाराज परीक्षित है। वो 5वां स्थान है स्वर्ण। मैं कल बता रहे हूं स्वर्ण माने सोना। सोना भी कलयुग है। जब का जन पहिने तेल उतार के चढ़ा दो। कावर कलयुग ल पहिर रहो कि कई जन उतकी बेर लहू रेगे शुरू कर दिन टार दादा। ये बड़ा विचित्र कहा थे कि तो स्वर्ण माने होते 2 नंबर के धन। घर ला 2 नंबर के धन से बचा के रखो। लइका मन ला मेहनत के खिलाओ। 1 नंबर के धन खिलाओ तो लइका 1 नंबर के बनी। 2 नंबर के धन खिला के आप कल्पना करो, सोचो कि लइका 1 नंबर के बन जाए। ये कोई भी शर्त हम संभव नहीं है। आप चाहते हो कि लइका 1 नंबर के रहे, धन 1 नंबर के उपयोग करो। 1 नंबर के खिलाओ लइका ला। बोलो भागवत भगवान की। कल के प्रसंग सब मने भागवत के प्रत्येक प्रसंग जीवन के लिए उपयोगी प्रसंग है। जीवन के लिए शिक्षाप्रद प्रसंग है। देखो जब मृत्यु निकट हो तो एक प्रसंग कल आप सुने हो। मृत्यु निकट हो तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए, किम करणीयम, क्या करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित की तरह सब छोड़ के भगवान के पीछे लग जाना चाहिए। या महाराज परीक्षित की तरह सदगुरुदेव जी के मार्गदर्शन में जीवन यापन करना शुरू कर देना चाहिए। यही मुक्ति के सुगम मार्ग है। बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी के पावन चरण में महाराज परीक्षित जीवन समर्पित कर दिए। महाराज परीक्षित सुखदेव जी पूछिन कि परीक्षित क्या सुनना चाहते हो। तो सुखदेव महाराज ने निवेदन करें, महाराज परीक्षित सृष्टि के विस्तार की कथा सुना। तो सृष्टि के विस्तार कैसे हुई श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित ला सुनावा थे। यहां तक कल हम पहुंचे रहे। देखो भगवान एक ठन है, एक ठन भगवान है। समय अनुसार अलग अलग रूप धारण करीस। भगवान के नाभि से कमल निकलिस तो कमल कौन बनिस, भगवान बनिस। और कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी कौन बनिस, भगवान बनिस। ब्रह्मा जी से सनकादिक कौन बनिस, भगवान बनिस। वही है रे ना भाई। कोई चीज ला बनाए बर मटेरियल लागते कि नहीं। भले दाई माई मन घर में कहत रहते काश आगे वो मैं चना बनाया हूं बहनी ते बना सकबे चना ला। देखिए सुने भाषा रे चनल ते बना सकबे। मैं कहता दुनिया में कोनो कुछ नहीं बना सके। जब का बने हैं तेकरे तीन परिवर्तन करते। विज्ञान का करते नया कोई चीज बनाते तो मोल बता दो है नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया में कोई कुछ भी नहीं बना सके। जो बने हुए तेकरे परिवर्तन होते, बस विल परिवर्तित करते। नया चीज नहीं बना सके। काबर दुनिया में जो भी चीज बने सब ईश्वर ही बने हैं। परमात्मा ही जो भी बने परमात्मा ही बने, ईश्वर ही बने हैं। एक ब्रह्मा से अनंत की उत्पत्ति हो है। तब तो संत मन गाते ना कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। एक ज्योत है सब दीपों में। कई बार महू हवन में जा रहा था ना तो महू सुने बार मिलते मत जला दियम दिया नहीं जला दियम दिया ना तो हम सुने होगा। तब माचिस काड़ी में जे आगी है ते आगी और दियम आगी ते आगी दोनों में काम कर रहे
नहीं माचिस काड़ी दूसरा जगह लाते हो, दिया का दूसरा जगह लाहे का कहाँ कहाँ भीतरी में खुसर जाते का बात हमारे भीतर हमारे अंदर में समझ नहीं आया। अग्नि की उत्पत्ति एक के जगह हो है, कोनो कर आगे देख लेते हैं, लकड़ी के अंदर में आगे देख ले, माचिस की काड़ी में आगे देख ले, एटम बम में आगे देख ले, पेट्रोल में आगे देख ले, माटी तेल में आगे देख ले, अग्नि तत्व जहां भी देख ले एक जगह उत्पत्ति हो होकर। अच्छा कोई बता सकते अग्नि की उत्पत्ति कहां हो है? अच्छा मैं पूछे आगे कहां लाते काय बताओ तुम? अच्छा लाइटर ले का कहते हो? चपक पे गैस का कहते हो ना? हैं चूटले मार भी आगे नहीं जलते, ऊंचे लाते आगी है क्या? देखो आगी आगी चाहे कोनो का जगह दिखाई दे, आगी को अग्नि की उत्पत्ति होती है सूर्य से, चाहे वो लाइट के रूप में दिखे, चाहे हमारे शरीर की गर्मी हो, अग्नि तत्व तो जहां भी है वो सब अग्नि है। भगवान सूर्य नारायण के दिन है रे, बोलो सूर्य नारायण भगवान की। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच कहता हूं दुनिया वालों, हाकिम और हुजूर एक है। एक माटी का पुतला, जात हद बाद में बनी से, हम सब की उत्पत्ति एक ही जगह से हो। कुछ स्वार्थी व्यक्ति मन अपन स्वार्थ साधे बर समाज में विभिन्न भाग में बांट दी, पर हम सब के उत्पत्ति के कारण तो मनु हरे का है। एक बाप के हम हैं बेटे, एक हमारी माता, दाना पानी खाएं अपना कौन किसी का खाता। न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया रे, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। स्वार्थ कारण या काम के कारण जाति में समाज बढ़ गए, पर मूल में एक माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई में जाके देखो सब धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु एक परमेश्वर, एक वाहेगुरु एक परमेश्वर, एक राम श्री कृष्ण एक है। एक ठोन गीत चलते, वो गीत मोला पसंद नहीं। आज 15 अगस्त है, आप सबला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामना। याद आगे तो एक ठो गीत चलते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो में एक ठो अंतरा गाते, मैं नहीं गाऊंगा, मैं दूसरा गाता हूं। मैं गाता हूं, राम कृष्ण है तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तुमन काय गाथो? ईश्वर के बाद का कथो? बिल्कुल मत कहे करो। ईश्वर में वो में जमीन आसमान के अंतर है। ईश्वर कभी वो नहीं हो सके, ईश्वर कभी वो नहीं हो सके। ये शब्द आप बोलते हो ईश्वर में, और वो मन बोलते थे में जमीन आसमान के अंतर है। हमारे ईश्वर का कहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। सब सुखी रहें, दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। ये हमारे भगवान कहते। और भगवान का कहते, काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। दुनिया में वही जिंदा रह सकता है जो उनको माने। तो वो राम हो सकते का? वो ईश्वर हो सकते का? गांठ बांध के रख लो, आज के बाद कभी वो भजन के साथ वो नामला मंच में बोले बरमोला शुभ लागते का बता। और मैं सुनते ते कर जरूर मना करते, ये शब्द बिल्कुल मत बोलो। ओकर उद्देश्य में, हमारे भगवान के उद्देश्य में जमीन आसमान के अंतर है। हाँ। तो एक वाहेगुरु एक परमेश्वर श्री कृष्ण और राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, पर भक्तों का भगवान एक है। नाम रूपों की बात छोड़ दो, नाम रूपों की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है, और मन से मन का तार जोड़ लो, सच्ची सीधी बात एक है, सच्ची सीधी बात एक है। तो एक परमात्मा से ही पूरा संसार की उत्पत्ति, संसार बनी
मैंने सृष्टि बनी थी। अब अलग अलग रूप के आधार पे नाम भगवान के अलग अलग हो गए। अब आज हमारे हिंदू समाज यही में भटकत है। कोई कहा मोर भगवान बड़े, कौन कहा थे एक कहा थे भगवान बड़े, दूसरा कहा तो भगवान बड़े, तीसरा कहा यही में हमन आपस में लड़ मरत हन। पर न कोई भगवान बड़े हरे न कोई भगवान छोटे हरे, सब भगवान एक के हरे, सब भगवान एक के हरे। जैसे उदाहरण के लिए आप बता, आप घर में घुसतो तो शुरू में खोलतो काय कथे होला फाटक, औ का कथे होला कपाट, औ का कथे होला दरवाजा। मैं कथो तीनों ठन झूठ है। मैं बता होते सही वो लकड़ी हरे, न कपाट न फाटक है न दरवाजा है। कहा रे वह कहा रे, और भीतर में जातो थके रथो तब पीछे रथे लंबा चौड़ा ओ में बैठो। कहा रे वह दीवान पलंग सोफा सेट। मैं कहता तीनों गलत है, लकड़ी हरे। अच्छा नाक पहने थे कहा रे फूली, और काने पहने होते हैं खिनवा, और गलम पहने होते हैं मंगल सूत्र। मैं कहता तीनों गलत। मैं कहते सही सोना है, तीनों सोना है। पहली वो फूली नहीं रही से सोना रही सो आकार धरी फूली के थान का वही सो फूली का वही सो। कान में पहने होते हैं नहीं खिनवा नहीं रही से सोना रही से। रूप खिनवा के बनी स्थान का कहले से खिनवा कहीं नहीं से। जब ये जब टूट जाए हो बेच दो ना तो फिर का बन जाइए सोनार कर जाके सोना बन जाइए। जैसे एक सोना से विभिन्न प्रकार के आकार पकड़े के बाद सोना विभिन्न प्रकार के नाम से जाने जाते हैं, वैसे भगवान अनेक अनेक काम के कारण भगवान अनेक अनेक नाम से जाने जाते, पर भगवान तो मूल में एक ही है। आप गणेश भगवान की जितना श्रद्धा से पूजा करो वही फल मिली। शिव जी की उत्का श्रद्धा से पूजा करो वही फल मिली। राम जी को उत्का श्रद्धा से पूजा करो वही फल मिली। दुर्गा माता को उत्की श्रद्धा से पूजा करो वही फल मिली। फल तो बराबर है। अब हम दूसरा शब्द हम कही सकत हन कि भगवान फल नहीं दे। ये बात ला ध्यान रखो, आप बढ़िया से नोट कर लो। भगवान फल नहीं दे, स्थान फल नहीं दे, आपके श्रद्धा आपके फल देते। आपके श्रद्धा आप ला फल देते। कहीं भी जाओ श्रद्धा रख के जाओ तो आप ला फल जरूर मिले। कहीं भी चल दो श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं मिले। श्रद्धा ही फल के देने वाला है रे भाई। तो श्रद्धा प्रधान है रे, भगवान प्रधान नहीं हो, ये कहना चाहता हूं। तो एक भगवान से भगवान अनंत बनी। ब्रह्मा जी से सनकादिक, सनकादिक से फिर सृष्टि की विस्तार आगे बढ़ी। रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र से के बाद 10 मानस पुत्र की उत्पत्ति, फिर मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। कल आप श्रवण करो, दाहिना भाग से मनु, माया भाग से शत्रुपा। पर धरती नहीं रही से, ये कथात्मक भाव है। कल में पूछे भी नहीं हम कथा में। धरती चुराक ले गिरी कहते हिरण्याक्ष है। अभी सृष्टि की उत्पत्ति हो नहीं है तो हिरण्याक्ष कहां लागे। हिरण्याक्ष भैरी से हिरण्य कश्यप दो भाई नो मन तो कर दई दादा तक री सोही। कश्यप दीदी अदिति कर दई दादा हरे दीदी अदिति की बात हम दीदी अदिति रीस मन ओकरो दई दादा री सोही तो कर दई दादा हरे दक्ष प्रसूति है। दक्ष प्रसूति दाई दादा हरे ओकर दीदी अदिति के। तो द्वितीय अदिति मन द्वेज बहिनी नहीं रही है, 16 बहिनी रही से। उग्रो मन के पति रही सोही, उग्रो मन के लोग लेकर रही से। तो मन सब कहाँ रहा धरती नहीं रिश्ता। ये प्रश्नवाचक बात है। मैंने कल में निवेदन कर रहे हूं मंच के माध्यम से। कावर कथा में हम इसने सुनाता है ना, यही कथा है, ऐसने कहे जाते कथा में, और कहना भी चाहिए चूंकि लिखे है। तब मैं आप लोग को उत्तर बताता हूं। सबो झर रहीन पहली हिरण्याक्ष ने कश्यप कौन है? जय और विजय। मानस में आते ना प्रसंग। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि
जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के प्रिय दो, हरि के प्रिय दो। जय विजय मनहा विप्र श्राप ते दोनों भाई मने ब्राह्मण के सनकादि के श्राप से दोनों भाई है असुर योनिला प्राप्त हुई। 3 जन्म में राक्षस एक श्राप मिली जय और विजयला। तो पहला जन्म में बनी मन हिरण्याक्ष कश्यप, दूसरा में रावण कुंभकर्ण और तीसरा में शिशुपाल और दंत वक्र, और तीनों के उद्धार कर पर भगवान धरती में उतार लेके ऐसे। ये जय विजय है मूल में। एक दूसरा प्रश्न में कर रखे रहे हो, हिरण्याक्ष धरती ला छुपा के रखे रही से रसातल में, तो धरती है जल के ऊपर में हावे है ना, तो धरती ला जल में कैसे छुपा के रखी? कभी कल्पना करके देखो, आप भी अनुमान लगा के देखो। धरती चौराक छुपाना कितना कठिन काम है, कितना कठिन बात है। सुनबे ते में आज मने विचित्र लगत है। अत्येक बार धरती कैसे लोग कैसे ऐसे लगत है, पर आप कथा में सुनो आगे आप लोग समझ में आ जाए। मूल में धरती चोरी नहीं कर रही सो। ब्रह्मा जी है सृष्टि के विस्तार पर, या भगवान सृष्टि के विस्तार पर 3 ठन देवतल पहली बने, ब्रह्मा विष्णु और महेश ला, और 3 ठो काम ला सौंप दी। जन्म दे कामला, बनाए कामला ब्रह्मा जी ला, पाले कामला विष्णु ला, और संहार करे कामला शिव ला। मने भगवान ही जन्म देते, भगवान ही पालते, भगवान ही ले जाते, है ना। भगवान ही जन्म देते, भगवान ही पालते, भगवान ही ले जाते। तिकर से तोला भगवान कथे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ले जाना अच्छा है का? सोच के बताओ ना। लिखते थे अच्छा है का कहा था? है? अच्छा है कथे हैं? तो काबर डर रहा था जाए बार? लिखते थे अच्छा है कहा तो काबर डर रहा था जाए बार? अच्छा दाई मन लिखते थे अच्छा है कहा थे, जन्म ली से 2 दिन बाद लेगे अच्छा है रे। 2 ठन गोठिया था, पहली लिखते तेला अच्छा है कहा थे से, अब जन्म ली से लेगे तेला कहा तो तब अच्छा नहीं हुए कहा थे। अच्छा कोनो आदमी जन्म दे, पाले पोसे मार दे बने, फिर नहीं कहा थे। विच कामलत भगवान करत का, जन्म देते पालते पोसते हो ले जाते, तो भगवान भी बने नहीं करत फिर तो टार महाराज तिथि को ठिया था क्या। अच्छा मैं आप लोग बताता हूं, अच्छा बात बताता हूं। भगवान के ले जाना भी अच्छा है रे। काबर अच्छा है रे कहा था? नहीं लिखतीस तब का होतीस? भगवान नहीं लिखतीस तब का होतीस? तुमन कथा सुने बर नहीं आ सकते। पूछो काबर, मैं बताता हूं। सबो घर में नहीं 150 ठन कमरा रहती सर, और जब तक चल देते मैं सब झर रहती लाइन से। नहीं लिखतीस था कहा था? जब तक चल देते मैं सब झन अलग अलग कमरा में रहतीस, तब तुम अलग फुर्सत मिलतीस कथा सुने पर आए के। कोनो ककरो पर चाय बनाना है, कोनो दवाई खवाना है, कोनो गर्म पानी देना है, कोनो 50 ठन हाबे 50 ठन कमरा में तक। अच्छा सियाना भी कोनो तले घूम घाम के आतीस नहीं तो वो पूछतीस पहला नंबर के मन नाश्ता करीस रे, दूसरा नंबर मन के का हाल चाल है, तीसरा मन करे चक्कर परे रहते हम। अब मैं कथो 2 जन जन्म देते दाई दादा सेवा नहीं कर सका,
घर में दूजन सास और ससुर है ते रात दिन शिकायत करते बेटा और बहू के, तो उत्का झन के कल्याण होती इसका काल होती इसका, तो सब के नहीं जाती नहीं लगती भगवान तब हाल बेहाल होती तेकर सीधी भगवान के लिए जाना है, भगवान के लिए जाना है। अच्छा है फिर अच्छा है कहा थे। अब फिर थोड़ी देर पहले प्रश्न करो रिपीट करो तो नहीं अच्छा नहीं है कहो तू ही मन। एक जन बोला अच्छा बात पूछी किस गुरुदेव, भगवान ही ले जाते कथे तब भगवान है बीच में काबर ले जाते, ये तो अच्छा बात नहीं है। जिंदगी दे तो जिंदगी भर जिए के अवसर भी देना चाहिए, बीच में ले जाना अच्छा बात नहीं है। अच्छा गीता में किस श्लोक दिए थोड़ा ध्यान दो, गहराई में पहुंच गए थोड़ा सा। गीता में किस श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोत्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कपड़ा जब पुराना होता है तो पुराने कपड़े को छोड़ के हम नया कपड़ा धारण करते हैं, ऐसे ही मृत्यु भी है। मृत्यु माने पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े को धारण करना। गीता में लिखे, गीता की बात झूठ तो नहीं हो सके। अच्छा मैं आप लोग पूछा था अभी जन्म ले कैसे, वो 3 दिन बाद शरीर छूट गए, 3 दिन बाद या 3 घंटा बाद, वो शरीर ला नावा कहो कि जुन्ना कहो? कृष्ण कहा, भगवान कृष्ण गीता में कहा थे कि मृत्यु माने नया कपड़ा छोड़ के पुराना कपड़ा ला, नया कपड़ा मिले के बाद पुराना कपड़ा छोड़े के बराबर है। तो अभी जन्म ले कैसे हो 1 घंटा बाद शरीर छूट के, तो नया कपड़ा की पुराना कहा था, वो शरीर नवा है कि पुराना है? या ले नी गोठियात मुड़िल डलहु पुराना है हो का, वाह कैसे पुराना हो जाए, 1 घंटा में पुराना हो जाए। पर देखो वो भी पुराना शरीर है, ज्यादा नहीं बहकाओ में, सीधा सीधा बता, वो भी पुराना शरीर है। काबर भगवान कृष्ण कहे ना, मृत्यु चाहे जोन भी उम्र में हो, वो मृत्यु के समय के लिए वो शरीर पुराना हो जाते हो। मृत्यु के समय के बाद शरीर पुराना है, चाहे 1 घंटा में हो, 1 दिन में हो, 5 साल में, 25 साल में हो। कैसे बोला, इसे समझे जा सकते। एक दुकानदार के पास एक साड़ी ली से, बहुत सुंदर साड़ी, इतना अच्छा साड़ी कि जेन भी खरीदने वाला जाए ना वही साड़ी पहली छुए। मने नंबर 1 की साड़ी, दुकान में सबसे नंबर 1 की साड़ी रही सो, सब लोग पसंद आए साड़ी, गरीब ला अमीर ला सब लोग पसंद आए, सब लोग पहली छुए। लेकिन इतना महंगा रही इसे कि कोई खरीद नहीं सके वो साड़ी ला। तो दुकानदार क्या करे, वो साड़ी रोज निकाले, रोज गितराए, रोज निकाले, बाहर बाहर, 10 साल बीत गई से भीतरा तो निकाला। एक जन सेठ सेठानी के साथ में आई साड़ी खरीदे पर, सेठानी पसंद आके साड़ी है, सेठ जी साड़ी खरीद के लेके, पैसा वाला आदमी का कमी होकर घर में बेटा बिहाव इसे साड़ी खरीद के लेगी, सेठानी साड़ी पहन के निकली, टिकान टिके बेरा नावा साड़ी देखी तो सब प्रसन्न हो गए, जोरदार साड़ी हो, जोरदार फबे हो, जोरदार साड़ी हो। पर जैसे टिकान टिके पहले बेटा बहु पांव खोले थो कि बैठत रही से, वो साड़ी फर के चिरागे कहते देखत रहे हो का मोले पहले मन बता दी, सही में साड़ी फट गई। अब मैं आप लोग पूछा तो साड़ी है पुराना है कि नया? काबर देखैया मन कहा थे नावा साड़ी फट गई, नावा साड़ी फट गई, नावा साड़ी फट गई। मैं तुम्हारा पूछा था नावा है कि पुराना है? पुराना है कैसे? काबर लेके सोचते कि महंगा में पुराना है तो कोनो पुराना साड़ी दुकान ले खरीद के लानी है? बने सोच के बताओ नावा है कि पुराना? पुराना है कहते मैं बताता हूं, नहीं जाने तेकर बर नावा है और जानते तेकर बर पुराना है। दुकानदार जानते हो साड़ी कितना पुराना है, अरे पर सेठ के लिए वो साड़ी है नया रही से, तब तो खरीद के लेगी ना। यही भ्रम हम अल्लाह होते, जब कोई शरीर छूट जाते ना, हमारे साथ छोड़ देते ना, तो हम ऐसे लगते कि नया शरीर छूट गए, लेकिन वो नया नहीं होए, वो परमात्मा रूपी दुकानदार जानते कि वो शरीर कितना पुराना है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहात् नरोत्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि। तो भगवान जो करते भगवान की दृष्टि में सब अच्छा है। अरे बोलो भागवत भगवान की। तिकर से सब लोग स्वीकार करना चाहिए। काबर भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सके तो दुनिया में कोई घटना कैसे हो सकते। हम वो भजन सुनाता है कई बार। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए जय हो। भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। छोड़ दे रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उनको भान। मारने वाला है भगवान, सभी गाएंगे। बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। बिना प्रभु के इच्छा यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, शक्ति उनकी महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। तो तीनों अच्छा भगवान के है कि नहीं, तीनों काम अच्छा। मैं कभी कभी तुलना करता हूं भगवान के, तो हम बोला लगता है कि भगवान और किसान में अंतर नहीं है। भगवान और किसान में कोई अंतर नहीं है। जिसे भगवान जन्म देते पालते पोसते बोले जैसे नहीं, इसने किसान भी करते, खेती बोते खाते कचरा दवाई पानी नींद कोड़ के वाला पालते पोसते, और आखिरी में नीलू तीसते का होतीस, नीलू तीसते रवि फसल कैसे बोते महाराज के, दुनिया कैसे चलती से नीलू तीसते। जैसे किसान है नीलू तीसते दुनिया नहीं चलती, वैसे भगवान नहीं लेती तो दुनिया नहीं चलती। तैयार रहो कब, जब वो चाहे तब, हमेशा तैयार रहना है। जिस दिन तोरी इच्छा है हम तैयार बैठे मोटरी बांध के, ऐसे होना चाहिए। देखो आगे सृष्टि संचालित करे बड़े, जिससे आज देश रे संचालित करे बड़े मंत्रिमंडल के गठन होते ना, तो इसने भगवान भी मंत्रिमंडल के गठन करी। थोड़ा ध्यान दो मोर बात में। इंद्री के विभाग ला इंद्रल सौंप दी, इंद्री के विभाग के मंत्री बनी इंद्र, वीरता के विभाग के मंत्री बनी रुद्र। मंत्रिमंडल अभी थोड़ेगा, सृष्टि बनी तब के गठन होते यार। तेज के मंत्री बनी अग्नि देवता, और धन के मंत्री बनी वसुल। ये बात में ध्यान रखो, धन के विभाग मतलब वित्त मंत्री बनी वसु देवता ला, वसु। आगे खजाना के देवता बनी वरुण ला। वो समय भी मंत्रिमंडल में दाई मल्ला भाग मिले रही से, मंत्रिमंडल में अन्न के विभाग मिले रही से अदिति ला, और प्रेम के विभाग सुंदरता के विभाग, प्रेम के विभाग मिले रही पार्वती ला, और सुंदरता के विभाग मिले रही से उर्वशी ला। उर्वशी है सुंदरता के विभाग ला संभाली सृष्टि के आरंभ में, और भोग चंद्रमा ला, और सबसे अंतिम वाला विभाग ला मोक्ष के विभाग है परमात्मा खात मेरी से। आज भी मंत्रिमंडल दुनिया भर के काम ला देखते, पर मेन काम ला कौन हाथ में रखते? हाँ, मुख्यमंत्री है। मोक्ष के काम भगवान के हाथ में थे। अब आगे चलते हम कथा में सुने कि धरती चोरी करके ले गए। धरती चोरी नहीं हो रही थी। धरती के अनेक नाम है, अनेक नाम में जैसे कि भूमि भी कथे, धरा भी कथे, पृथ्वी भी कथे, और धरती वसुंधरा भी कथे। एक बार बोलो मोर साथ, धरती का कथे? वसुंधरा। और वसुल कौन सी विभाग मिले है? धन के विभाग। वसुंधरा चोरी करीस मतलब हिरण्याक्ष धन ला चोरी करीस, धन ला चोरी करके ले गिरी। अब मनु महाराज जब सृष्टि लागे बढ़ाना रही ना, तो धन की आवश्यकता रही से, बिना धन के समाज नहीं चल सके, बिना धन के देश नहीं चल सके। मूल में हिरण्याक्ष है लोभ के प्रतीक के, और हिरण्याक्ष रूपी लोभ है धन ला चोरी करके ले गिरी से, धन ला छुपा के रख के रही से, धन ला गाड़ के रख दे रही से। और बिना धन के संसार संचालित नहीं हो सके। कावर आप लोग ही पता हुई, देश में पैसा जतका दौड़ी देश उतका विकास करे। तेकर से थी पैसा नहीं करेंसी कहते, करेंसी। पैसा का कहते? जोर से बोलो। हैं? गड्डिल कोनो नहीं छुए रहा नहीं, बैंक ले धर के आवे करेंसी अरे कहते। करेंसी माने, करेंसी शब्द करेंट शब्द से बने हैं, और करेंट माने होते दौड़ना। करेंट माने दौड़ना। पैसा जितना दौड़ी उतना देश विकास करी। तो हिरण्याक्ष का करी से पैसा गाड़ के रखे रही से, दबा के रखे रही से। वो लोभ के प्रतीक है, और वो लोभ ला समाप्त करे बर भगवान हम वाराह के अवतार धारण करीस। बोलो वाराह भगवान की जय हो, वाराह भगवान की जय हो। वाराह रे संतोष के प्रतीक। लोभ ला मारना है ना, तो लोभ कामे समाप्त होते? संतोष से। हाँ, तब तो कबीरदास जी की ना, गोधन गजधन बाजधन,
गोधन, बहुत प्रकार के धन है दुनिया में, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धुरी समान। संतोष धन सबसे बड़े धन है। जेकर जीवन में संतोष है वही सुखी है। धन से सुखी नहीं, परिवार से सुखी नहीं, खेती कारोबार से सुखी नहीं, सुख नहीं, सुख सिर्फ संतोष से है। तेकर से भगवान संतोष के स्वरूप धारण करीन, 12 अवतार धारण करीन। एक ठन बात मला समझ में नहीं आया, आप भी सुने हो कई बार कि जब शुरुआत अच्छा रहते तो अंत भी अच्छा होते। और भगवान के 24 अवतार में पहला अवतार वाराह अवतार। पहला अवतार कहा है, एक बार बोलो। अंग्रेजी में बोले जाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसे बोले जाते हैं। तब भगवान वाराह अवतार काबर धारण करी और दूसरा नहीं कर लेती इसका है? ओकर कारण बता था। वाराह अवतार काबर धारण करी? भगवान के वाराह अवतार धारण करे कारण ये है, वाराह अवतार धारण करके भगवान ये बताना चाहते रही से, जे व्यक्ति है समाज के धन ला दबा के रखते, जे व्यक्ति है समाज के पैसा गाड़ के रखते, छुपा के रखते। आप तो सब पढ़े लिखे हो, समाचार में रोज सुनत हो, पश्चिम बंगाल में के करोड़ दबादरीज गा 55-56 करोड़ ला का नाम रही सोकर? अरे हाँ, पश्चिम बंगाल में दबा के रखी रही से। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं सुनाई आते, कहाँ 200 करोड़, कोयला घोटाला में 500 करोड़, कहाँ से सुनाई आते रहते दबा। जब वो मने जे व्यक्ति है समाज के धन ला छुपा के रखते, वारा भगवान के संकेत है रे। चाहे वो व्यक्ति कतको अच्छा हो, जे व्यक्ति समाज के धन ला छुपा के रखते, वारा भगवान के थे वो मुन नजर में सुअर से भी बदतर हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सुअर से भी बदतर हरे वो जे समाज के धन लगाड़ के रखते। ये शुकर अवतार ले के कारण हरे। एक दूसरा कारण बताता हूं आपला, भगवान शुकर अवतार लेके समाज ले ये बताना चाहिए, इसमें श्रेष्ठ में भी हो और निकृष्ट में भी हो, सब में मैं हो, श्रेष्ठ में भी और निकृष्ट में भी। अब सुअर ले निकृष्ट काला ले बेते ले बता, मैं अनुमान लगाता हूं। आप भी एक बार अवलोकन करू एकर, बघवा दिख जही नहीं, बोलो नरसिंह भगवान की, हाथी दिखे नहीं, बोलो गजानन स्वामी की। परत का जन बैठे तो बतावे का जन सुअर दिखी तो पांव परे हो का? बोलो 12 भग ऐसे करे हो का? कोनो कर दिखी नहीं, दिखे क्या को खाओ? दिखे नहीं, कोई पांव परे हो? बोलो शुकर भगवान। वो अत्का निकृष्ट है रे कि शुकर ल कोनो पांव नहीं परे। भगवान के कहना ये है रे, मैं श्रेष्ठ में भी हूं और निकृष्ट में भी हूं, सब में मैं हूं, सब में मैं हूं, मोर से अलग दुनिया में कोई नहीं है। ये भगवान के कहना है रे। 12 रूप धारण करके बोलो 12 भगवान की। और धन जब ला के मनु महाराज दे दी तो मनु महाराज अपन सबसे पहली राजधानी बने अयोध्या नगरी ला। बोलो अवध पावन धाम की। मनुष्य की उत्पत्ति अयोध्या से होएगा, अयोध्या नगरी से मनुष्य की उत्पत्ति हो है। सबसे पहली राजधानी मनु महाराज बने अयोध्या नगरी ला। तेकर स्थिति मानव मात्र पर सबसे श्रेष्ठ भूमि, सबसे पवित्र भूमि अगर कोई है तो कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी। बोलो अवध पावन धाम की जय। अब एक अच्छा संदेश भी देता हूं आप सब ला। भले और कोई तीर्थ जहो कि नहीं जहो अलग बात है, मैं कहता हूं सब तीर्थ हम जाओ, पर अन्य तीर्थ हम जाए का मौका नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर जीवन में एक बार अयोध्या जरूर जाओ, जहां से मनुष्य मात्र की उत्पत्ति हो है। अभी जनवरी में रामलला जी विराजमान होने वाला है और अच्छा संदेश सुना देता हूं। मार्च में हमारा राम कथा है अयोध्या जी में, 14 मार्च से 24 मार्च। तो मैं कम से कम हमारे क्षेत्र के 200 भक्त मन जही, पति पत्नी या सिंगल जो भी जेकर से जिसे बन सके, 200 व्यक्ति यहां से जाना है। तो जिला जाना हो ही दाऊलाल से संपर्क कर लो। एक व्यक्ति के पीछे खर्चा 6000 है, 1000 रुपये जाना, 1000 रुपया आना टिकट के,
और 4,000 रुपया आवास और भोजन के, एक व्यक्ति के पीछे 6,000 खर्चा, पर 7 दिन वहां रुके का अवसर मिल गया। वैसे तीर्थ यात्रा कैसे करना चाहिए चला मैं आपने बता देता हूँ। आप कोई भी तीर्थ में जाता हो तो कम से कम वो तीर्थ में 3 रात जरूर रुके करो। वो तीर्थ के पूरा फल मिलते कब? जब वो तीर्थ में 3 रात बसेरा करवे। अब आजकल तीर्थ यात्रा कैसे होते? बस में जाओ, बिहनिया जाओ, उतरो, सरजू जी में नहाओ, कनक बिहारी हनुमानगढ़ के दर्शन करो, फिर बस से बैठो। 3 घंटा नहीं रहा, 3 घंटा नहीं रहा। और गोठिया थे अयोध्या जी घूम के आ गए, यहाँ गए वहां, काला देखे थे है, फोटो भर खींचा था। तो एक बार चलो अयोध्या नगरी, जिला जिला जाना है, तैयार रहो। गणेश पक्ष में नाम सबकी एंट्री हो जाएगी। अभी 80 जन के नाम आगे हैं, बहुत जल्दी नाम पे खोई। तो मार्च महीना में जब समय मिली तब जाबो, पर अभी चलता ना अयोध्या नगरी, ताली बजा के भाव के साथ। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। ताली बढ़िया बजे। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। भगत भरे जहाँ गागरिया, भगत भरे जहाँ गागरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। जय श्री राधे। कनक भवन सीताराम जी विराजे, कनक भवन सीताराम जी विराजे, कनक भवन सीता राम
जी विराजे, कनक भवन सीताराम जी विराज। देख भई मैं तो बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया। एक बार प्रभु राम जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके, अवध बिहारी सावरिया मेरो, 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 अवध बिहारी सावरिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। मनु महाराज, सुखदेव महाराज परीक्षित लाभ पावन कथा श्रवण करें, इनकी परीक्षित सुनो। मनु महाराज के कालांतर में 2 पुत्र हुए, उत्तान पादव, प्रियव्रत, और 3 बेटियां, देवहूति, आकुति और प्रसूति। महाराज परीक्षित निवेदन करें, गुरुदेव आप तो सबसे पहले देवहूति के वंशावली के बारे में कुछ बताओ। मैं सुना हूं देवहूति के वंश में भगवान कपिल अवतार लेकर के आए थे। बोलो कपिल भगवान की जय। तो सुखदेव महाराज परीक्षित ला कपिल अवतरण की कथा श्रवण करेंगे। देवहूति मैया के विवाह होते कर्दम ऋषि के साथ में। देखो भागवत महापुराण में नाम के भी बड़ा महत्व है, नाम के बड़ा विशेष है, मैंने चुन चुन के नाम रखे गए। मनु शब्द के अर्थ है रे, मनु उपाधि हरे मान के चलो, जो मनुष्य के कैटेगरी में है वो मनुष्य कहला सकते हैं, नहीं तो मनुष्य ही राक्षस कहलाते और मनुष्य ही मनुष्य से देवता कहलाते। हाँ, शरीर से कोई मनुष्य नहीं है, धोखा में मत रहो। मनुष्यता श्रेणी है रे, ग्रेट है रे। हाँ, तब मनुष्य कहलाई, नित मनुष्य लही तो राक्षस के जाते। कंस दानव का थे काबर मनखे जैसे रही, मनखे तो वहू है। चरित्र खराब रही कर सकती, आचरण खराब रही, व्यवहार खराब रही कर सकती। मनुष्य मनुष्य से देवता बनते, मनुष्य मनुष्य से दानव बनते। तो जे मनुष्य के आचरण अपन जीवन में अपना के रखते वो मनुष्य माने मनु है, उपाधि है रे। तब तो कहे जाते ना कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत से इंसान इंसान कहलाते हैं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। तो भैया इंसान के शरीर से इंसान नहीं, इंसान के कर्म से इंसान। सतरूपा जे सत्य अपन जीवन में धारण करके रखे वो सतरूपा। देवहूति शब्द का अर्थ सुनो, देवधना होती। देवहूति माने जो देवताओं के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे वो देवहूति। और करदम माने, कर माने इंद्री, दम माने दमन करना, और कर माने हाथ होते हो, दम माने दमन करना। जो अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखे वो करदम। बोलो करदम महाराज की। करदम महाराज के साथ में देवहूति संबंध जुड़ी। जे दिन मनु महाराज शत्रुपा में यहाँ देवहूति में छोड़ के किस करदम ऋषि का आश्रम में, बिंदु सरोवर के पास करदम ऋषि का आश्रम, जे दिन छोड़ के 30 दिन अखिल मुंद के बैठ गए करदम महाराज। और एक दिन 2 दिन भर थोड़े, 12 साल भर, 12 साल तक के करदम महाराज आंख बंद करके बैठ गए भगवान के ध्यान चिंतन में। और देवहूति में यहाँ करदम महाराज के सेवा में लग गई। यह है रे दाम्पत्य जीवन। 12 साल अब संभव है क्या? बर बिहा हो सो दुल्हा राजा अखिल मुंद के बैठ जाए। तो दुल्हीन रानी तुरंत फोन करी, पापा मुझे यहां से ले चलो, ये तो आंखी कान मुंद के बैठ गए हैं।
मैं कहता 12 साल के बाद छोड़, 12 महीना, अरे 12 महीना के बाद छोड़ जी, 12 हफ्ता, 12 हफ्ता के बाद छोड़, 12 दिन, मैं कहता 12 दिन के बाद छोड़, 12 घंटा, 12 घंटा तक छोड़ रहे भैया, 12 मिनट का बात नहीं कर ही नहीं। 12 साल तक देहूती में सेवा करीस, 12 साल में जब करदम ऋषि नेत्र खोलिस ना तो देहूती में सुख के कांटा हो चुके रही। भागवत महापुराण में दाम्पत्य जीवन कैसे होना चाहिए उसका एक लक्षण है। वैसे गृहस्थ जीवन स्वर्ग के जीवन है, पर कब जब ये लक्षण में सोलाना बैठ जाई तब 8 लक्षण भागवत जी में सुखदेव महाराज महाराज परीक्षित ला बताइन सदगृहस्थ के। कौन कौन से 8 लक्षण? विश्वंभरेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च सुश्रुत्या सौहृदेन मधुरवाचा च भो। गृहस्थ के सदगृहस्थ के 8 लक्षण। पहला लक्षण सुनो, पहला लक्षण ध्यान दो, माता मन के लिए बहुत अच्छा बात है, भैया मन के लिए भी अच्छा बात है। पहला लक्षण सदगृहस्थ के, विश्वंभरेण, पति पत्नी ला एक दूसरा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। गृहस्थ के गाड़ी है विश्वास के रास्ता में चलते, जे गृहस्थ में विश्वास की कमी हुई तेकर गाड़ी है मने 100% पति पत्नी एक दूसरों पर विश्वास होना चाहिए। 100%, मैं कहता 100 नहीं 101% विश्वास होना चाहिए, तब सदगृहस्थ की गाड़ी है अच्छा से चल पाई। और जेकर गृहस्थ के से विश्वास खत्म हुई, संदेह शंका रूपी बीमारी घेरी से गृहस्थ ला, वो गृहस्थ के गृहस्थी है नरक से भी, नरक से भी बदतर हो जाते। तो विश्वास ला बना के रखो पहला नंबर में, पहला गुण विश्वास। दूसरा विश्वंभरेण आत्म शौचेन, दूसरा गुण आत्मिक पवित्रता। पत्नी भी पवित्र रहे मनसा वाचा कर्मणा और पति भी पवित्र रहे मनसा वाचा कर्मणा। फिर वो गृहस्थ के तो बात छोड़ो, स्वर्ग भी फीका है ओकर सामने, ओकर जिंदगी के सामने। कब? जब पति पत्नी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है तब। आत्म शौचेन गौरवेण, तीसरा गुण पति पत्नी में गौरव होना चाहिए। कैसे गौरव होना चाहिए? भगवान है जतका अच्छा पति मोला दे है, दुनिया में कोनो स्त्री पति उतका अच्छा नहीं होनी। मैंने दुनिया में सबले अच्छा मोर पति है, ऐसे होते मन में। और पति भी सोचना चाहिए जतका अच्छा पत्नी भगवान मोला दे, दुनिया में काकरो पत्नी उतका अच्छा नहीं है, मैंने सबले अच्छा मोर पत्नी, ऐसे लगना चाहिए हृदय से। तब आप तीसरा नंबर के पद में खरा उतर पाओ। तो देखे बार मिलते अपने पति कर दूसरा पर पुरुष के बड़ाई करते, महीना दिन में कबे तबो एक दिन घुमान नहीं लगे, और फलाना घर हर एतवार के लिखते मने तोर ले अच्छा फलाना हावे, ऐसे कहना चाहते हो। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कभी भी भूल के भी आपके पति जैसे भी हो, पर कभी भूल के पराया पुरुष के बड़ाई अपन पति के सामने मत करो, कभी नहीं करना चाहिए। और पति मन ला भी कभी कोई पराई स्त्री के बड़ाई अपन पत्नी के सामने 4 बजे उठते करते, पूरा घर के बुतल करते, बनिहार मन खेत जाते आते, फिर बिल्कुल नहीं। अपन पत्नी के सामने कहीं पराई स्त्री बड़ाई नहीं होना चाहिए। ये गौरव हरे, गौरव। विश्वंभरेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन चा, चौथा गुण दम हरे, दमन करना, इंद्रिय दमन। मने पत्नी के इच्छा ला ध्यान रखना पति कर्तव्य है, पति की इच्छा ध्यान रखना पत्नी के कर्तव्य है, दमेन च। 5वां गुण है सुश्रुत्या। सुश्रुत्या माने पति के सेवा के साथ साथ परिवार के भी सेवा। कई जगह देखे बार मिलते अपन पति चल महत्व दी, सास ससुर जा चूल्हा में, चूल्हा में इतनी ही, पर जतका महत्व मिलना चाहिए उतना महत्व नहीं दे पाए। शास्त्र कहते सबला बराबर महत्व दो, जतका इज्जत सम्मान आप पतिल करते हो उतका इज्जत सम्मान
सास ससुर ला भी होना मिलना चाहिए, देवर ला भी मिलना चाहिए, देवरानी भी मिलना चाहिए, जेठानी भी मिलना चाहिए। ये है रे सुश्रुत्या गुण, पति के सेवा के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य मन के सेवा। और केवल दाई मन बर ये बात नहीं है, भैया मन ला भी चाहिए। जतका महत्व अपन परिवार ला देते उतका महत्व अपन ससुराल पक्ष ला भी देना चाहिए। मैंने छोटे छोटे बात में भैसा बैर नहीं रखना चाहिए कहा था। एक तो घटना बता तो, एक घर भागवत का था भैया पोखरा गांव में, तो कर ये बहुत शिकायत करी मोर कर। गुरुदेव कथे का ये प्रसंग ले बोलत रहे हो, गुरुदेव कथे का ऐसने छमर घर वाला हरे एक गांव की मैके, मोर मैके में एक गांव के है बस। आज तक के मोर लइका हा 10वीं पढ़ा थे, आज तक के मोर मैके में अपन पावला नहीं रखी बने बात और को शुरू हो गए दाई माई मन के तू काम है छरे। एक दिन बैठा रहे हो बोला कहा बात है जी, कावर नहीं जाना चाहिए, सबला बराबर सम्मान देना चाहिए। तो वह अपन ससुराल की गलती बताई। का बताओ महाराज, पहली बार देखे बर गेन कथे तो कर ससुराल घर में दो जन के शादी हो रही, सोकर पत्नी के ओकर भाई के, मैंने अपन ओकर साला के। तो साला के बाई रही से घर में गेंद तक कथे, वो सास भी रीस कथे। अपन मन गेंद त सास है, अपन बहुल किस कथे नामा बहु आरिस तेला दमांद आहे वो पानी दे की के। पर सास न सास पानी दिस न बहु पानी दिस कथे। अतकी गलती है बस, बहु धोखा में रह गए, सास धोखा में रह गई। अतकी छोटे से गलती कथे वो बताए। तब से मैं अपन ससुराल नहीं गया कहा है, पहली बार ही तब से ससुराल नहीं गया कहा है, अभी तक नहीं गिसो, आज भी नहीं गिसो। धोखा से पानी नहीं मिली से गिलास, बस यही कारण है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर सम्मान देना चाहिए, दोनों के परिवार ला। बोलो भागवत भगवान की है। सौहृदेन ये बहुत अच्छा गुण है रे, पति पत्नी के बीच में सौहृदेन गुण होना चाहिए। सौहृदेन माने एक दूसरा के हृदय के बात ले जाने की क्षमता, सौहृदेन गुण है रे। और मानस में कर प्रमाण हावे, जब भगवान राम भैया लक्ष्मण मैया सीता जी ला केवट भैया पार करीस ना गंगा पार, और गंगा पार करे के बाद जब नीचे उतरी नाव से, तो भगवान राम के मन में बात आई। केवट पहली से बोल दे रही ना, का बोले रही से, एही प्रतिपालम सब परिवारू, एही प्रतिपालम सब परिवारू, एही प्रतिपालम सब परिवारू, एही प्रतिपालम सब परिवारू। नहीं जानम कछु और कबारू, नहीं जानम कछु और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जाना कछु और गवारू। केवट भगवान राम ने निवेदन कर चुके रही से, मोला नावे चलाए वाला काम आते और दूसरा काम में नहीं जाना, और यही नाव चला के मोर परिवार के पालन पोषण करता हूँ। तो भगवान राम ला पार करिस ना जब केवट है, तो राम जी के मन में भाव आइस। भगवान राम मन में सोचिस हिच काम ला करथो कथे, दूसरा बुताबे नहीं करे कथे, और ही नाव चला चला मोर परिवार के पालन पोषण करथो कहत रही से। ये मोला गंगा पार करिस पर मेला कुछ नहीं दे हूं, कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। मन में भगवान राम के बात आईस, पर राम के हाथ में कुछ रहा है तब तो दे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखिन, पियही की सिय जान निहारी, पियही की सिय जान निहारी, मणि मुदिरी मन मुदित उतारी, मणि मुंदरी मन उदित उतारी।
मणि मुंदरी मन मुदित उतारे, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, पियही अकीसिया ज्ञान निहारी, पियही अकीसिया ज्ञान निहारी। सीता मैया राम जी की हृदय के बात में जान गए, पियही अकीसिया जान निहारी, और मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। और भगवान राम ने मुंदरी दे दी, इला उतराई दे दो कहीं के, यह रे हृदय के बात में जानना। मैंने सामंजस्य होना चाहिए गृहस्थ में, पति पत्नी के बीच में सौहृदय गुण होना चाहिए, मधुर वाचा च भो, और हमेशा प्रिय वाणी प्रिय शब्द से संवाद होना चाहिए, मजाक नहीं। अभी हमन चंपारण गए कुछ दिन पहले, तो कहीं से पति पत्नी घूमे बरा रही है, तो लइका मन सब बेंद्रा मन ला चना खवावत रही से, तो छोकरा अपन बाई जी कहा थे, देखा था तो लरा जरा मन ला, ऐसने मजाक करी पत्नी ला, बेंद्रा तोर लरा जरा मन ला देखा था, कहा था। तो पत्नी भी पढ़े लिखे रही से, होशियार रही से, पत्नी हाथ जोड़ के कथे स्वामी बिहाव के पहली वाला लरा जरा नहीं हो मन, बिहाव हो से तेकर बात के लरा जरा है, मैंने तोर परिवार के रे मन, ऐसा मजाक कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रिय शब्द से एक दूसरे से संवाद होना चाहिए। कई जन अपन पत्नी अरे रे हरे अरे ऐसे कही पत्नी रे करते, कभी नहीं कहना चाहिए। हमारा तो छत्तीसगढ़ी में बहुत सारा शब्द है, ए वो कते अच्छा शब्द है, ए वो मया नहीं है एक शब्द में, ए वो कभी तब कते मया झलकत हम, अरे लालान अरे ऐसे कर, एक अच्छा बात है। मने हमेशा प्रिय शब्द की उपयोग, मधुर शब्द का उपयोग होना चाहिए। हिंदी में भी शब्द है बहुत अच्छा, ए जी, तो वो 3 शब्द सुनाई पड़ी, काय जी बन के बात, हमेशा प्रिय शब्द का उपयोग होना चाहिए भाई। एक बार तो नवा नवा बहू लाने रहा है, तो कर मित्र मन नहीं बोला भड़का दे रही ने, देख रहे दबा के रख दे, पहले मूड में चढ़ा भी नहीं तान, फिर पुथे मूड ले दबा के रख दे, वो टूरा मोटा बुद्धि की रीस हुई थोड़ा मोटा बुद्धि की, वो हा लेवाक लानी तेकर बिहनिया चले हुई थी सुबह लेवाक लानी से तेकर एक रात व्यतीत एक बात सुबह दबावत है, एकदम सुबह एकदम कड़ा शब्द में, सुनो जल्दी पानी गर्म करो नहीं तो, अरे जल्दी पानी गर्म करो नहीं तो, और वो बेचारी सीधी साधी से एकदम कांप गई, ये दादा तुरंत पानी गर्म करके लानी सुबह, नहा के स्नान करते, सुना नहीं फटाफट फ्रेश वाला कपड़ा लाओ, जल्दी प्रेस वाला कपड़ा लाओ नहीं तो, कांप के बिचारी है, 2 बार हो गए तब, और जैसे कपड़ा पहनी से ना, जल्दी गरम गरम रोटी लाओ नहीं तो, ऐसने दबाबे दबा के रखेल के, तो इसने दबाई डर में का हाथ, गरम गरम रोटी लाओ नहीं तो, कांप के उत्तर धुर रांधी से रोटी लानी गरम गरम, दिन भर कर ये काम करो नहीं तो, वो काम करो नहीं तो, जल्दी ये करो नहीं तो, 15 दिन में 5 किलो वजन घट गए, ओकर नहीं तो मारे 5 किलो, 15 दिन बाद देखे वर्गी सपन ससुराल, तो लड़की दाई कथे कसबो कैसे चट लगड़ी पर गया, वहां गोबर है रही अलग, पोछा लग गई अलग, खाना बनी अलग, सब सुविधा है कथे, तोला काय हो गए सब बने हैं, वही छनहित्व वाला है, हर बात में नहीं तो कुछ नहीं का कर डरी, हम तो कर नहीं तो मारे सुखा गए, तो दाई कथे वो इच्चर सीधवा दिखते वो,
सब बात ला बताइस बेटी है वो इच्छा सिद्ध हुआ दिखते तो तोला नहीं तो कहते थे का दिन खड़े नहीं होते या नहीं तो का कर ले बेकी के है कुछ अरवाह सौखे का है देव भदावत शुरू कर दी दाई कथे मैं तोल मदद करत मैं तोला सहयोग देवत हूँ चिंता मत कर कुछ हुई तो कर जवाबदारी मोरे अब कहीं नहीं ए भाई जल्दी पानी गर्म कर नहीं तो तान के खड़े हो गए नहीं तो का कर ले बे वो पर का हुई तेल में संभालू कुछ हो ही तेल में संभाल मोर जिम्मेदारी और जब दूसरा बार ऐसे नहीं फिर सुबह शुरू कर दी साहब भाई जल्दी पानी गर्म कर नहीं तो अब ये दाई कहे कि हिम्मत करत रही से कहां का नहीं बना पाइस पावर नहीं बना पाइस दोबारा बोली साहब भाई सुना नहीं जल्दी पानी गर्म कर नहीं तो कहां का हिम्मत नहीं जुटा पाइस पर पानी भी गर्म नहीं करत है फिर तीसरा बार बोली साहब भाई सुना नहीं जल्दी अब हिम्मत करीस नहीं का कर ले बे छोकरा सुनिस नहीं ओकर पूरा पावर खत्म हो गया ठंडा पानी में नहा ले अब तो दवाई पा गया ठंडा पानी में नहा का गए ए भाई फटाफट प्रेस वाला कपड़ा कर तो दवाई मिल गई से नीत का कर ले बे बिना प्रेस वाला पहन ले चिरमोटा वाला कपड़ा पहन के निकल गए ए भाई गरम गरम रोटी नित का कर ले बे ठंडा रोटी खा ले और जुक्ति बन गए अब ऐसे नहीं कहा किसी ने कहना है भाई नहीं कहना है ये कहे सुने की बात है मोर कहने है कि हमेशा वाणी में शुद्धता पवित्रता सम्मान होना चाहिए सहृदयन गुण होना चाहिए मधुर वाचा चपो ये 8वां गुण है हमेशा प्रिय शब्द में सम्मान संबोधन होना चाहिए काकरो बात में आना नहीं चाहिए कई बार इससे भी होते एजेंट ओकरा शिकायत लेके आ रहा है का बताओ गुरुदेव लइकल में जैसने कहो तैसने करे जब ले बहू आए ना बहू वाला ऐसे बस में कट रहे ऐसे बस में कट रहे एक ठन नहीं सुने एक ठन कुछ नहीं का खवा पिया देते तमें वाला पूछो तोर बहू तोर बेटा बस में कट रहे तोला कौन बताइस हमारे घर सियानहीन बताइस मैं कहूं जब ते सियानहीन के बस में हास तब बने अब बेटा बहुत बस में रही तो गिना ये कहाँ सुत रहे तो ये सदगृहस्थ के लक्षण हरे जेकर जीवन में 8 गुण है ओकर सदगृहस्थ के जीवन स्वर्ग के जीवन हरे बोलो भागवत भगवान की करदम महाराज देहूती में यल देखिस तो किस देवती अभी तक तुम यही हो देहूती में कि स्वामी मेरा सौभाग्य है आप भगवान के चिंतन में लगे हो मैं आपके सेवा में लगी हूं करदम महाराज की देवी बोलो क्या चाहिए मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूं देहूती में कि स्वामी पत्नी को क्या चाहिए बस मेरे जीवन के लिए मेरे जीवन के आधार के लिए एक बेटा दे दो एक संतान दे दो बिंदु सरोवर में स्नान करे बर भेजिस देहूती मैया ले स्नान करे बर जब घुसिस ना तो दर्जनों दासिक साथे बाहर निकली देहूती मैया और सुंदर स्वरूप 16 वर्ष की कन्या के रूप धारण करके वो बिंदु सरोवर से बाहर निकली एक दिव्य विमान के निर्माण करिस करदम महाराज और विमान में भ्रमण करे बर लगी कालांतर में कुछ दिन व्यतीत हुए बाद देहूती मैया के गर्भ से कन्या जन्म लेके आते कन्या के अवतरण होते फिर दूसरा बेटी तीसरा बेटी पता है एक एक करके 9 बेटी मन जन्म लेके इस देहूती मैया के गर्भ से आज हमारा समाज है बेटा के शौक करते ज्यादा जैसे माँ के संतान आए के समय आते ना तो कल्पना करते थे घर के मन बेटा आतीस गिनती भी नोत रहे मने हमन ज्यादा बेटा महत्व देता नहीं से कहा था पर हमारा शास्त्र बेटी ज्यादा महत्व दे
रामायण को चौपाई देख लो। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल अस कह सब को, सुजस धवल अस कह सब को। हमार शास्त्र तो कथे जे गृहस्थ के बेटी नहीं है या जेकर गृहस्थ में बेटी जन्म लेके नहीं आई ओकर गृहस्थ अधूरा गृहस्थ है। जेकर कोख से गर्भ से बेटी जन्म लेके नहीं आई ओकर गर्भ अधूरा गर्भ माने जाते हैं। गृहस्थ के गृहस्थी पूरा होते कब? जब गृहस्थ कन्या दान करते तब। बेटी माँ के गर्भ ला पूरा करते, बेटी गृहस्थ की गृहस्थी ला पूर्णता प्रदान करते। तेकर से बेटी से नफरत नहीं करना है, बेटी से प्रेम करना है। और हमारे संत मन गाथे भी, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षा बंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाते वह घर सुने आंगन बनकर, रह जाते वह घर सुने आंगन बनकर, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी कुल न पवित्र करते। करदम महाराज के घर में तो 9 बेटी है। अब मैं कहता हूं भाई दुनिया चलाना है तो बेटी जरूरी है, बिना बेटी की दुनिया चलने वाला नहीं है। बेटी ही दुनिया जिंदा रखे है, जीवित रखे है। ये तो आप देखो ना, जन्म देवर मां चाहिए, क्या चाहिए? जन्म देवर संतान ला जन्म देवर मां चाहिए, राखी बांधे बर बहिनी चाहिए, कहानी सुनाए बर दादी चाहिए, जिद ला पूरा करे बर मौसी चाहिए, मुंह जुठारे बर मामी चाहिए, साथ निभाए बर पत्नी चाहिए। अब ये सब वो रिश्ता ला पूरा करे बर बेटी चाहिए। बोलो दुर्गा मैया की। तो बेटी ला छोटे नहीं समझना है भैया। कई बार ऐसे लगते कि बेटा मन कुल के नाम ला आगे बढ़ाते, बेटा मन कुल ला, बेटा मन माता पिता के नाम ला आगे बढ़ाते, ऐसे कई जन भावना रखते। पर मोर विचार में ना, बेटा मन सबसे पहले नाम कटाए काम करते। अब अन्य जगह कटवही नहीं कटवही अलग बात है, लेकिन 2 जगह जरूर दरखास्त देते। जैसे बाप के शरीर छुट्टी से नहीं, 2 जगह दरखास्त दिवाते। एक जगह तहसील ऑफिस में, एक जगह बैंक में। बैंक के खाता में कर नाम ला कटवही और तहसील ऑफिस में जतका जमीन जायदाद है सब में दादा का नाम ला क्या करते? कटवाते। नाम कटवाए काम करते, नाम आगे बढ़ाते नहीं बढ़ाए तो अलग बात है, पर कटवाए काम जरूर करते। और ऐसे नहीं कि बेटा अच्छा माँ बाप के नाम लागे बढ़ाते, बेटी मन भी माँ बाप के नाम लागे बढ़ाते। और कई ठो प्रमाण है शास्त्र में। जैसे आप महाराज जनक ले जानते हो ना, महाराज जनक ले जानते हो कि नहीं है? महाराज जनक के बेटा का नाम बताओ तो कोई पता नहीं। अच्छा महाराज जनक ले जानते हो तो काकर रिश्ता के साथ में जानते हो? कौन से रिश्ता के साथ में जानते हो महाराज जनक ला? मैंने काकर सत्कर्म के पीछे जनक महाराज ले जानते हो? कहा तो मैया जानकी के सत्कर्म के पीछे महाराज जनक ला आप जानते हो। ऐसे नहीं कि बेटा ही माँ बाप के नाम लागे बढ़ाते, बेटी भी माँ बाप के नाम लागे बढ़ाते। जैसे मैया जानकी महाराज जनक के नाम लागे बढ़ी है ना। आप हिमाचल के नाम ले जानते हो नहीं है? हिमाचल के बेटा का नाम बताओ तुम। हिमाचल के कौन से कृत्य से हिमाचल महाराज जी के नाम ले जानते हो? ओकर कोई विशेष कृत्य नहीं है, एक ठन कारण है रे, माता पार्वती है हिमाचल के घर में जन्म लेके ऐसे। माता पार्वती के पीछे हम हिमाचल के नाम ले जानथन। मतलब बेटी भी माँ बाप के नाम ला आगे बढ़ाते। बोलो दुर्गा मैया की। देखकर स्थिति कभी बेटी छोटे नहीं समझना चाहिए। आज ही एक शिकायत आ रही दुर्ग से, ओकर बेटा बाहर काम करते अन्य जगह बहुत दूर, तो ओकर बेटा कोई अलग कास्ट के लड़की पसंद करते, ओकर से 8 साल बड़े है लड़की है, और वो अपन माँ बाप ला जिद करत है
स्टील प्लांट में ओकर पिताजी काम करत रही से ओकर बोनस नहीं मिले, मैंने का कहते होला, नौकरी छूटे के बाद मिलते तेला पेंशन नहीं मिले होला। तो दाई रोवत रहे, बताए गुरुदेव कभी कभी 100 रुपये दवाई लेबर पैसा नहीं रहे हमारे करा, हमारे बेटा काम करते वहां, और वो कहा थे कि घर लग गिरवी रख के मोर बिहाव करो, और अरे मैंने लोकल बिहाव नहीं होना चाहिए, भले घर बिक जाए पर शादी अच्छा होना चाहिए, और शादी ओकरे साथ मुलाकात करना है। आर इन बिचारी में रोवत रही ने, ऐसे नहीं कि बेटी ही मैंने बेटा ही माँ बाप के नाम ला ऊपर उठाते, कई बार बेटा मन माँ बाप की जिंदगी ला बदतर से भी बदतर कर देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 9 जन बेटी करदम महाराज के, इस करदम महाराज के 9 बेटी के बाद भगवान कपिल देवहूति मैया के गर्भ में अवतार लेकर के आते हैं, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। और हम सब भी एक बार कपिल भगवान का सम्मान करें। बोलो कपिल भगवान की जय हो, कपिल भगवान की जय हो। करदम महाराज संकल्प ले रही शादी पहली, एक संतान के होते तक मैं गृहस्थ में रहूंगा। जब कपिल भगवान की जन्म हुई ना तो अपन बात रखीस करदम महाराज, देवी अब मैं चलूं, तो देवहूति मैया कहते स्वामी घर में 9 जन बेटी है, अब आप सन्यास की बात करते हो, कर्म ला करे हो तो धर्म ला लूट लो, पहली 9 जन बेटी मन के गृहस्थी बस जाए, फिर मैं आप ला मना नहीं कर रहा हूं, आप ला रोका नहीं भगवान के भजन करे बर। तो करदम महाराज जब 9 जन बेटी मन बड़े हुई ना, तो 9 बेटी के संबंध ला जोड़े बर ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी ने निवेदन कर इसकी ब्रह्मदेव बताओ घर में 9 बेटियां हैं, उन बेटियों का विवाह कहां संपन्न होगा, उनका संबंध किसके साथ जुड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ला सृष्टि विस्तार करना रही से, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र रही से, नारद जी ला छोड़ के 9 जन अपन मानस पुत्र मन के साथ में करदम महाराज के 9 बेटी के संबंध ला जोड़ दी। कला मैया के विवाह हुई मरीचि के साथ में, सबसे बड़ी बेटी कला। अरुंधति मैया के विवाह हुई वशिष्ठ महाराज के साथ में। अनसुईया मैया के विवाह संपन्न हुई सत्री ऋषि के साथ में। श्रद्धा मैया अंगिरा ऋषि के साथ में विवाह की। हवीरभू मैया पुलस्त्य ऋषि के साथ में। गति मैया पुलह के साथ में। ख्याति मैया भृगु के साथ में। और सबले छोटे बेटी शांति की विवाह थे अथर्व ऋषि के साथ। और 9 जन बेटी में विदा करके करदम महाराज मुक्त हो गए। अब करदम महाराज निवेदन करें कि देवी अब मुझे छुट्टी दो, अब मैं संन्यास धारण करूंगा। तो देवहूति में कि स्वामी अब मैं आपको मना नहीं करूंगी, आप जाओ और भगवान का स्मरण ध्यान भजन कीर्तन चिंतन करो। विदा करीन, आरती पूजा करके करदम महाराज ला और देवहूति में यह शरणागति स्वीकार करीन। उच्च आसन में बिठारीन कपिल भगवान ला, नीचे देवहूति में विराजमान हो गए। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। देवहूति मैया निवेदन करती हैं कपिल भगवान से कि हे प्रभु, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। 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 प्रभु मेरे जीवन का उद्धार 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 कर दो।
सदा मेरे बस में। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में। मेरे मन में मेरा अधिकार कर दो, मेरे मन में मेरा अधिकार कर दो। मेरे मन में मेरा अधिकार कर दो, मेरे मन में मेरा अधिकार कर दो। अमर में है नैया उसे पार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। एक बार आप सबको कपिल भगवान के शरण में जाना है, दोनों हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से। हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, हरे राम दोनों हाथ ऊपर। हरे राम राम राम। हरे रामा रामा राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम।
की जय हो। देहूती मैया अपन जीवन ला कपिल भगवान के चरण में समर्पित कर दी। कपिल भगवान पूछिन माँ, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संदेह, कोई बात हो तो पूछ सकती हो। तो देहूती मैया बहुत प्यारा प्रश्न पूछिन। देहूती मैया के प्रश्न नहीं हुए है, हमारे सबके प्रश्न है, आपके हमारे प्रश्न है। जिले देहूती मैया भगवान के सामने रखी एक प्रश्न बहुत प्यारा रखिन कि इनकी बेटा, मैं सुख के लिए जिंदगी भर भटकती रही, यहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, पर अभी तक सुखी नहीं हो पाई। बेटा ये सुख मिलता कहां है? आप भी अपन जीवन में एक बार अवलोकन करो। आदमी सोचते छानी वाला घर छत वाला बन जाता सुखी हो जाओ, छत वाला बन जाते, टाइल्स मार्बल लग गई सुविधा बन जाता सुखी हो जाओ, टाइल्स मार्बल लग जाते सुविधा बन जाते, चार चकिया ही तान सुखी हो जाओ, चार चकिया आ जाते, बेटा के बिहाव करो तान सुखी हो जाओ, बेटा के बिहाव हो जाते, नाती मन पढ़ लिख के बड़े हुई तान सुखी हो जाओ, नाती मन पढ़ लिख के बड़े हो जाते, नाती बहू है तान सुखी हो जाऊं, नाती बहू आ जाते, जाए पारी आगे सुखी सुखी होबे नहीं करीस। इसने हमारे तुम्हारे सबके जिंदगी बीतत रहते सुख के तलाश में। तब तो संत मन गाते ना, खुशी एक एहसास है जिनका सबको तलाश है, खुशी एक एहसास है जिनका सबको तलाश है, गम एक अनुभव है जो सबके पास है। खुशी एक एहसास है जिनका सबको तलाश है, गम एक अनुभव है जो सबके पास है, पर सच में जिंदगी वही जीता है जिनका खुद पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है, खुद के विश्वास से जिंदगी जिए जाते हैं। और सबसे अच्छा बात मैं आप लोग बताऊं, दुनिया में आप ना सुखी करे के सामर्थ्य नहीं है। आप धोखा में मत रहो कि दुनिया आप ना सुखी करिए, सुख बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। एक बार दो जन संत मन भ्रमण करे वर निकली, 6 महीना तक संग में रही दोनों जन। 6 महीना बाद एक संत दूसरा संत के खूब बड़ाई करी, वाह भाई वाह संत जी मान गए मैं आपको, वाह गुरु जी मान गए आपको, आप तो मुझसे भी सातिर निकले, मुझसे भी बुद्धिमान निकले, मुझसे भी विवेकवान निकले। तो संत जी पूछिस मोर बड़ाई काबर करत हस भैया ते है, 6 महीना संग में रहे अपन अपन आश्रम जाके समय आगे मोर अतिक बड़ाई काबर करत हस। तो पहला नंबर के साधु कथे मैं संत नहीं हो जी। अच्छा तो काय है रस, मैं चोरहा हूं, चोरहा चोट्टा चोर चोरस्ते हैं, प्रत्येक मोर संग में 6 महीना रहे जी, मोर कहीं चले नहीं चोराया, मैं तोर संग में चोराए बर रहे हो रे भैया। साधु पूछते मोर संग में चोराए बर रहे, काला तोर झोली में हीरा बेतेला, अच्छा तो चोरा नहीं ले रहते, एक स्थिति में तोर बड़ाई करत हो भैया, 6 महीना तोर संग में रहे हो हीरा के ताक में, लेकिन हीरा मोर हाथ नहीं लगी, कृपा करके बता देते वो हीरा ला आप रखो कहां, काबर जब भी आप संग में देखते झोली जब भी आप खोलते तो हीरा की चमक दिखाई पड़ते, और जब आप अपन नित्य कर्म करे बढ़ जाते तो झोली टमरते तो कुछ नहीं रहा, झोली खाली। आप आखिर वो हीरा ला नित्य कर्म करे के समय रखा कहां तेला बता दो, आप तो मोरले बड़े सातिर, मोरले ज्यादा चालाक निकले हो, ऐसे कहा था। तो साधु बताते सुन बुद्धू, जब मैं नित्य कर्म करे बर जाओ ना तो हीरा ला में तोर झोली में डाल दो, और ते मोर झोली खोजस, कोनो है अपन झोली थोड़े खोजी, दूसरा के झोली खोजते। और हमारो मन के भी स्थिति है, हीरा भीतरी में है हमरे झोली में, हम मन तलाश करत हम दूसरा झोली ला, दूसरा कर सुख के तलाश करत हम, दूसरा कर सुख खोजे बर जावत हम। मैं कथो बुद्धू हंसते हैं, बाहर सुख नहीं है, सुख तो हमारे अंदर है, अपने पास सुख है। बोलो भागवत भगवान की। हाँ
देखो संसार ला भगवान कृष्ण दुखालय की, दुखालयम शाश्वतम संसार मिदम, यह जो संसार है वो दुखालय है। जब तक कि आप संसार में रहोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, गांठ बांध के रख लो। संसार से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जो है वो दुखालय है। अब मोला बताओ, पुस्तकालय में कहा मिलते? पुस्तक। भोजनालय में कहा मिलते? वस्त्रालय में कहा मिलते? विद्यालय में कहा मिलते? दुखालय में कहा मिली? काबर सुख के कामना करत बैठे हो, ये दुखालय है रे। दुखालयम शाश्वतम संसार मिदम। तब तो कबीरदास जी स्पष्ट करी ना, दुनिया में सब दुनिया वाला मन पर कबीरदास जी लिखिन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। एक बार बोलो, थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़े। अब प्रश्नवाचक बात यह है, सब सुखी रहना चाहते हैं, काबर दुखी रहते? रहना चाहते सुख, पाना चाहते सुख, हाथ लगते दुख, काबर? एक जन बोला पूछी, सही बात है गुरुदेव, इंसान जो भी काम करते ना सुखी रहे बर करते, सुबह से लेकर शाम तक हाय हाय करते, काबर? सुखी रहे बर। जिंदगी भर हाय हाय करते, काबर? सुखी रहे बर। पर कोई सुखी नहीं दिखे। तो मैं वाला लिस्ट बता रहे हूं, तो हम वाला बता देता हूं। दुख के लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट, 2-4 ठन के नाम ले देते हैं, लंबा लिस्ट है। एक ठन दुख के कारण बताओ था, शरीर के अस्वस्थ रहना। बताओ, जेला 103 डिग्री बुखार है, वो अपना अपना कभी सुखी महसूस कर सकते का? 3 मंजिल के घर है, वो 5 जगह घर है। एक ठन गाड़ी नहीं, 5 ठन गाड़ी है, और 2 जन 4 जन नहीं, दर्जनों की संख्या में लंबा चौड़ा परिवार है। फिर वो अपना अपना सुखी महसूस नहीं कर सके। कब तक? जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रही। कैसे? फ्रिज में रसगुल्ला, रसमलाई, काजू कतली, गुलाब जामुन पूरा फ्रिज भर रखा है। डॉक्टर कहा थे मीठा मीठा मत खावे, शुगर है, कंट्रोल नहीं होती। तो फ्रिज की मिठाई तो सुखी कर पाही का? नहीं। तब तो बाबा रामदेव जी बोलते ना, उत्तम सुख निरोगी काया। सबसे बड़े सुख है दुनिया में शरीर की निरोग रहना। अब बताओ, केमिकल के जमाना में पेड़ में लगे केला हा, दुकान में आए के बाद 2 दिन में पाक गए थे। एक जन किस्सा बताता रहा है, लौकी की पेड़, लौकी की सब्जी मैंने खेती करे कथे, और इंजेक्शन लौकी लगा दे कथे ना, तो लौकी हा, जे लौकी हा 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीना में 1 किलो होती, 3 दिन में 1 किलो हो जाए कथे। तो वो लौकी अपनो मन खाए, वो लौकी अपने मन खाए, तो कर बेटी रिस कथे, तो कर बेटी है 8 साल में 18 साल के हो गए कथे। बेटी है 8 साल की उम्र में 18 साल के दिखे कथे। तो जो लौकी में इंजेक्शन लगत रही, तेकर असर बेटी ऊपर होत रही। केमिकल के जमाना में, केमिकल के दुनिया में, खातू कचरा दवाई पानी की दुनिया में हम कबो कि हमला सात्विक भोजन मिल यही संभव नहीं है। अब बताओ, काकर शरीर स्वस्थ रही बिना 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 सात्विक आहार के? सबके शरीर में कोई ना कोई कष्ट है, काकरो मूड पिराते, काकरो कन्या पिराते। अब तो 40% माता माला 60 का परेशानी हो गई है ना। और सब कारण का हरे कर, सबके कारण हरे केमिकल युक्त भोजन, माने रासायनिक खाद से भरे भोजन ही कारण हरे। चलो, आपके शरीर स्वस्थ है, एक ठंड में टीक मार दे मैं आपके, एक शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती, मैंने पैसा कम है, सुखी रहे। तोर बगल वाला घर है, ये 5 मंजिल के खड़े थी, 5 मंजिल के खड़े, और ते है पानी गिरा था 10 जगह बर्तन मलटे का आवत, सुखी रहे।
पैसा के कम रहना भी दुख के कारण है। चलो आपके पास पर्याप्त पैसा है, वो हम टिक मार दें, शरीर भी स्वस्थ है, पर्याप्त पैसा है, घर में सामंजस्य नहीं है। जी हम मत क्या कहते थे, जा थे जिकर सन मत घूम कहते थे, सन घूमा थे जिकर घर मत बैठ कहते तिकर घर बैठा थे। तो मोटरसाइकिल चालू कर फिर कहां जाते हैं, सुखी रहे। घर में सामंजस्य नहीं रहे तब होते सुखी नहीं हो सकत। सब ठीक है, सामंजस्य नहीं तब किम दुखी रहे थे, माने वह आप लोग सुखी नहीं कर सके। चलो घर में आपके सामंजस्य वो हम ठीक मार दे, घर में सामंजस्य है पर लइका नहीं है, सुखी रहे। 3 मंजिल के घर है, खेती खार काम धाम पैसा कौड़ी सब पर्याप्त है, पर घर में लइका नहीं है तब होते सुखी नहीं रही सकत। जेकर कर बैठ तेकर कर गोठियावे सब ठीक है गुरुदेव, लइका बिना घर है सुनना पड़े। चलो आपके संतान भी वो हम टिक मार दे में, हम संतान तो है पर संतान के सुख नहीं है। समझ में आती बात, संतान तो है, संतान के सुख नहीं माने बेटा तो है पर बेटा के सुख नहीं है। बेटा आज्ञाकारी नहीं है, बेटा बात नहीं माने, बेटा अपन मर्जी से चलते, बेटा तो सुनबे नहीं करे तब वो अपन आप लोग सुखी नहीं कर सकते। का काम के गुरुदेव बेटा है तो नहीं बराबर है, सुनबे नहीं करे तब बेटा है, बेटा का आज्ञाकारी नहीं तो भी दुख। चलो बेटा आज्ञाकारी वो हम टिक मार दे, बेटा आज्ञाकारी है बहुत डेंजर निकल गया। डेंजर माने खतरनाक। हमू 50 एकड़ खेत के जोतन दौर के बेटियां सुखी रहे। चलो बेटा बहुत दोनों 16 आना है, नाती नहीं है था, सुखी रहे। कितना गोठिया में कितना लंबा लिस्ट है। चलो एक पक्ष अच्छा हबे, दामाद है पौवा वाला है था, ध्यान बार बार वही तंजे सब ठीक है गुरुदेव। बेटी छरोज दो आंखों आंसू रोवत, इतना लंबा लिस्ट है, मोला लगते हर इंसान है वो लिस्ट के कोई ना कोई नंबर में लटके। तेकर से दी कबीर दास देखिन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम के सुखी होना है तो राम के शरण में जाना पड़ी, भगवान के शरण में। अच्छा आप लोग भी कोनो कोनो सुखी दिखत हो, कई जन गोठियात होते फलाना घर के बहू है, वाह रानी बरोबर दीदी, ना हाथ मैल ना गोड़ मैल, रानी बरोबर किया, रानी बरोबर होते हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। अच्छा ते वाला जा कुछ कैसे दीदी बने हैं, कहा बने गोठिया भैया 3 साल हो गए ससुराल आए, कुआं का बेंगवा घर में खुश रहे, डेरा उठी नहीं निकल सकता। कैसे गली है कैसे का है आज तक नहीं देखे, 3 साल हो गए। एकले गरीब घर जाते हैं, हाँ कुटकुट्टा कमाते, कोट कोट लिखाते, फर्राटा, सब अपन जगह दुखी है, सब अपन जगह दुखी। लंबा लिस्ट है। वो सुने ना कि दूर के ढोल सुहावने हो, दुरियाल देखबे तब आदमी सुखी दिखते, पर देखो दुनिया के सुख है बनावटी सुख है, बनावटी दिखावटी सुख है। कैसे, एक छोटे से उदाहरण आप लोग बताऊं, आप लोग समझ में आ जाएगी। गर्मी के मौसम में बाबा पर नाती लामा पर भेजी, काम आते हो लंबा लंबा रहते, छोटे छोटे और ऐसे पिचकबे तान अंदर में रस भरा जाते। दशहरी वो बता थे द्वारिका तो नाती भेजी सामा बर, नाती आमा बरगी 3 किलो ना पाक ले आनी, बबल कथे ले आने, बाबा कथे ठंडा पानी रखे बाल्टी में डुबो दे, अमल डुबो दी सोहा। भोजन के समय तो बाबा सुरता करते लान रे आमाला लान अमल लान। अब नाती आमा बरगी बाल्टी में हाथ न डालिस, आमा गायब हो गया है, मैंने नहीं रहा है आमा, माटी भराए रहा है आमा की जगह में। तो नाती कथे बबल बाबा गजब हो गए, आमल कौन ले गए और माटी भर दे। बाबा कथे में तागुम बैठे हो रे ना कोई आहन कोई गए कौन चोरा के ले जाही, राम है आवत हम। बाबा देखे वर्गीस बाल्टी कर, बाल्टी देखिस तब माटी भरा है, पानी गंदा हो गए। बाबा समझ के दुकान वाला है लड़का समझ के, हाँ ये ला धोखा दे, चल तो कदे दुकान में ले सकीस, और लड़का खात ला धर के दुकान में चल दिस। अच्छा मेछा वाला है बाबा, मेछा लैठा था दुकान वाला करा, तोला मोर पावर के बारे में पता नहीं है बाबू।
मंत्री मन से मोर डायरेक्ट बात होते का समझता थे विधायक मोर घर चाय पिए बनाते जिला पंचायत जनपद सदस्य मोर जेब में हारे सरपंच ला कुछ भी नहीं करो तोला मोर पावर के बारे में पता नहीं एक बार टीआई फोन करहू ना जिंदगी भर जेल में आटा चक्की चलावे थे लइकल ते धोखा दे दे आमा बरिस तब दुकान वाला कहते बाबा मैं तोर पावर ल जाना था मुझ से पता चला था कद का पावर वाला से पर दुकान के हेडिंग ला देख ले तब बाबा बाहर निकली दुकान के हेडिंग ला देखी तो हेडिंग में लिखा रहा है नकली आम का दुकान लड़का मन पैसा नहीं सकेल थे वो बोदली का थे का बोदली आमा बोदली बना के बेचा रहा है वही ले आनी 3 किलो रस निकल ही तो मैं बात लेकर सीधी बताता हूं जैसे नकली आम के दुकान में ओरिजिनल आम नहीं मिल सके वैसे नकली सुख के संसार में ओरिजिनल सुख नहीं मिल सके अनुभूति हुई कुछ दिन के लिए नावा घर बनते नहीं तो उद्घाटन के दिन सब ला दिखाते हैं बताते हैं वो डोकरा रेंगे नहीं सकत रहते लौठी में ठेबत रहते ये बैठक कमरा है मंझला बाबू के बड़े बाबू मन के छोटे बाबू बेटा बहू के और हमार नौकरी डोकराए वाला कमरा मरा जब का चौखर दरवाजा लगे हैं भैया सबो सही गुना खरे खुशिल व्यक्त करते खुशिल व्यक्त हम मन जाते तो हम मला देखा और देखा तो अब बकरी तन तक ले जाते बड़ांग ले दरवाजा खोल दी कम्बोर्ड वाला हमला काले न देना है दादा पर ओकर बताना सही है रे वो खुशिल व्यक्त करते खुशिल के इजहार करते पर कतका दिन ले बताई वो एक दिन बताई 2 दिन बताई हफ्ता दिन ले बताई बताते रही 6 महीना बाद नावा घर की खुशी है खत्म अब पहली जैसने री तैसने हो गए नावा घर में तब मैंने दुनिया के सुख है दिखावटी सुख है कुछ दिन दिखते बस कुछ दिन आसपास होते ओकर बाद अपने आप खत्म हो जाते दिखावटी सुख करते दिखा तो आपके सामने भी कई जन व्यक्ति मन आत हुई ना कई जन मिनके मन तब मुस्कुरात हुई अब आपको काकरो सामने जात हो नहीं तो बोला बताना चाहत हो बोला कोई कष्ट नहीं मैं सुखी होगी क्या थोड़ा मुस्काता सामने काकरो जाता पर कद का सुखी हन ते पता कब चलते जब एक के झन रथन एकांत में रथन तब आप देखो ना एकांत में बिरले व्यक्ति प्रसन्न दिखत हुई एकांत में हर व्यक्ति के चेहरा बोला इसे समझे जा सकते एक छोटे से उदाहरण बताओ आप लोग समझ में आ जाए ये देखो मीठा एक अच्छा 15 अगस्त तक से थी ठीक बात एक बार जोर से ताली बजाओ मीठा चीज ला मुंह में लेके नहीं तब मुंह को राहत ले अच्छा लागते मुंह का पेट में चली तो मीठा लागते रहते का कुछ पल के लिए अरे वाह कुछ पल के लिए आपके सामने भी कोई आत हुई ना मुस्कावत हुई ना तो ये मान के चलो बनावटी है रे बोला कैसे बनावटी है रे आपने बता देते एक बार एक सर्कस वाला के सर्कस के भलवा मर गए पिछवाली मन बताओ का मर गए सर्कस वाला मर गए कथे ध्यान से सुनो दादा सर्कस वाला नहीं मरे सर्कस के भलवा मरे सर्कस वाला मैनेजर साहब वैकेंसी निकाली 12वीं पढ़ा लड़का फार्म भर सकता है एक जन लड़का फार्म भरी नौकरी लग गई और नौकरी लगी तब बायोडाटा लेके इस लड़का मैनेजर कर मैनेजर लगी मैं ही वो बालक हूं बायोडाटा दे दी मैनेजर साहब की इसकी ठीक है बालक उचित तनख्वाह कितना मिलेगा मैनेजर साहब की 6000 रुपया काम क्या करना है अरे काम कुछ नहीं है भालू का ड्रेस पहनना है भालू का ड्रेस पहनना है और ऐसा ऐसा खेल करना है पहली भलवाना चाय बनाया तुम अल्लाह पता नहीं हुई हमारे जोड़ के मन जाना थी 90 साल वाला मन भलवाना चाय बनाए ना तो भलवल सिखा दे रहा है भलवाला डमरू बजाए लइका मन सकलाए तन भलवा खेल दिखाए वैसे वो सिखा दे रही सो लइका ला ऐसे खेल करना है तो का पूछे बताओ
दाई मरही तरोबे नहीं रे भलवा, तो भलवा नहीं कहा, इसे मुड़ी ले नहीं रोका है। और दादा मरहिता और बाई मरहिता, ऐसे मैंने खेल देखा है भलवा वाला, सिखा दी। और जब सर्कस शुरू हुई ना तो खेल शुरू हो गए। इतना अच्छा रोल कर इसलिए कहा, प्रसन्न हो गए मैनेजर साहब। पर जैसे भलवा खेल पूरा हुई ना, बघवा के पिंजरल खींचत लानी सोकरे तनी, बघवा गुर्रावत रहे भीतरी में। भलवा देख डरी सोना, भलवा माने समझ गया ना डुप्लीकेट। मोरे तन पिंजरल खींचत लाना थे, कौन जानी पहली वाला भलवा परम धाम चल दिस, कैसे परम धाम दिस कौन जानते। फिर बघवाल मोरे तन लाना थे, कौन जानी कब के खाएन कब के। निकली सो मोर ऊपर, भलवा समझ के कूद पड़ी। तब 6000 के चक्कर में प्राणे चल दी, पसीना पसीना हो गया, कांप के वहां। तब तक बघवक पिंजरा आगू मांगे, बघवक पिंजरल खोलिस। और जैसे बघवक पिंजरल खोलिस नहीं, गुर्रात निकलिस बघवा, गुर्रात निकलिस बघवा। भलवा मन में सोचिस मत देवे दादा 6000 तन खाला, प्राण हद बाछी। भलवा भागत रही थे, भलवल भागत देखिस नहीं। तब बघवा कथे, बघवा मत भाग रे भलवा, ते 6000 में नौकरी करथस और मैं 8000 में नौकरी करता हूं। जैसे तोर हाल तैसे मोर हाल, न ते भलवा न में बघवा, ते भलवा खरी पहने तो बघवा खरी पहने। वही दुनिया की स्थिति हाल है। आंखों में ही नहीं तो चेहरा बना के ही हुआ, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। पर कद का प्रसन्न है पता चलते कब कब, जब अकेला रहे। तो कपिल भगवान देहूती मियल की इस माँ, सुखी रहना है माँ तो एक ही उपाय है, और वो उपाय है रे भगवान के शरणागति। भगवान के शरण में ही सुख है, बस भगवान ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने आप लोग सुखी होना है तो भगवान के यजन करना पड़ेगी। भगवान के भजन करना पड़ी, जीव सुखी होना है। तो भगवान के शरण में जाया जाए, अपन जीवन ला प्रसन्न करे बर, प्रसन्न रखे बर। ये उपाय कपिल भगवान देहूती मैया ला बताइन। एक दूसरा प्रश्न कपिल भगवान से करी देहूती मैया, बहुत प्यारा प्रश्न। प्रश्न तो बहुत सारा है, पर 2 प्रश्न के बारे में आप लोग बताऊं बस। ये दूसरा प्रश्न कपिल भगवान के सामने देहूती मैया के, बेटा मैं इन इंद्रियों को, जो 10 इंद्रिय है ना शरीर, सुनना चाहा मैंने सुनाया, पर ये इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई। बेटा ये इंद्रियां तृप्त कैसे होंगी, कैसे इन इंद्रियों को तृप्त किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज तेहा दाना परे वाला दही में गोलेंदा भाटा की कढ़ी बना खा ले। दाई मन के ओट में पानी है, जहां कढ़ी की बात है इस तो ओट में जीभ पीस। मन छक जाते, खाए बेर मन छक जाते, पर 2 दिन बाद फिर सुरता करते, वो दिन बने लागे रही सो कढ़ी है। मने 1 इंच के जीभ ला मन तृप्त नहीं कर सकन है ना। तो शरीर में बड़े बड़े इंद्रिय हो, इंद्रिय किससे तृप्त हो? तो कपिल भगवान एक छोटे से कहानी बताई, आप लोग समझ में आ जाए इंद्रिय मतलब इंद्रिय किसे तृप्त किए जा सकते। एक छोटे से कहानी के माध्यम से। एक बार एक राजा बकरा रखे रही अपन महल में, और प्रजा मन शिक्षा प्रदान करे बर, यही शिक्षा प्रदान करे बर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिस कि जे व्यक्ति है ये बकरा ला पेट भर चारा चरही, ओला मुंह मांगा इनाम मिलही। काम का है? का काम है? बकरल पेट भर चराना। वो गांव भर के मन कूदे लगिन, गांव भर के मन बकरल चलाना कोई बड़े बात है? मैं जाऊं कात में जाऊं कात में जाऊं। राजा कहते चिंता मत करो, सबके नंबर लगे। तछेव घर ले शुरू हुई स्वाति ले मोगरा रास्तम काकर नहीं कहो भैया।
वो पहली चराए भर लेगी। और पता है जेला बकरा पसंद करते वही वही कर लेगी। इसका का दुबी का बलियारी का बमरी पेड़ के फर दिन भर चरई सोना। बकरा वजन डबल हो गया। 25 किलो बकरा 50 किलो खो गए खवाई के मारे रेंगल नहीं सकत रहा। झिकत खिंचत लानी सौ राजक दरबार में पेश करीस। महाराज पेट भर चराक लाने हो। देख राजा साहब कथे मैं परीक्षा लेके देखो तब विश्वास करूं। ले ले परीक्षा। तो एक मुठा दूबी ला अपन नौकर कर सिपाही कर भेजिस राजा साहब। लेख तो रे बकरा कागू में पेट भर चारा चरे की नीचे रहते कर परीक्षा लेके देख लेता की। और एक मुठा जब दूबी लागू में रखीस नहीं बकरा के तो बकरा छोड़ने तोर काम हो गए। की बस्ती भर के मन चरई बकरा ला। पर जब बकरा चराक लाने ना तो वो बकरा एक मुंह खा दे घास ला एक मुंह मार दे घास ला। जी वाला चराए बर लान हो चराक पेट भर बकरा ला। गांव वाला मन कहे तोला शोभा दी महाराज बकरा चरई है। तब साधु कहे तुमन तो नहीं चरा सके ना तेकर से मोला जाना पड़ा। सही में ले गए बकरा चराए पर पता है वो साधु पता नहीं से बकरा कैसे मानते या बकरा पेट कैसे भरी। बकरा चारा चरा बर लेगीस जरूर लेकिन चारा चरा नहीं दीस। एक सोटा रखे रहा। आवाज एक को मुंह नहीं खा है। पहली दिन ले ज्यादा तने है कामे तने है ह्यूमन जान रही मार में तने सिहर के मार में रेंगल नहीं सकत रहा है। खिंचत खुचात लानी सब बांध दिस राजक दरवाजा दरबार में कि इस महाराज ले ले परीक्षा आपकी। दुबिल धर के इसनी बकरा कागू में राजक सिपाही है। तो बगल में चरवाहा खड़े रहा। बकरा चारा तन देखे और चरवाहा तन देखे। एक को मुंह मारे हो तो फिर जमई से और अब जमही नहीं प्राण हनी बाँचे। तो चारा लेती रखे रहे ना तब बकरा मुंह कर चारा लाने तो बकरा अपन मुंह लेती कर दे। फिर चारा लेती ले गए तो बकरा पर मुंह लेती करते। ऐसा हो सो ऐसे बात नहीं है। ये बात न समझाए पर बोले जाते हैं। ये हमारे शरीर में जो इंद्रिय है ना ये लगते जितना भोग देवे वो कर इच्छा उतना बढ़ते। इंद्रिय बस में करे बर इंद्रिय बस में करे बर विवेक के डंडा से हाके जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विवेक के डंडा से ही इंद्रिय बस में करे जा सकते। कोई दूसरा रास्ता और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कपिल भगवान रास्ता बताइन। और अंत में सांख्य शास्त्र के बखान करीन कपिल भगवान। मैंने सांख्य शास्त्र माने सांख्य शास्त्र प्रगट बखानी मानस में चौपाई आते। वो सांख्य शास्त्र कहा रे मां के गर्भ में संतान जब से स्थापित होते तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समय की गणना भगवान कपिल करे हैं। समय की गणना माने कतका दिन में पिंड से हाथ बनना शुरू होते पैर बनना शुरू होते कब वो संतान के शरीर में प्राण आते ये सारा समय की गणना कब बाल सिर में आते माँ के गर्भ में बालक के रहते रहते ये सांख्य शास्त्र बखान कपिल भगवान करीन। और अंत में निवेदन करीन माँ आत्म कल्याण करना है। माँ जीवन को जिस लिए शरीर मिला है उस हिसाब से जीना है। माँ तो सबसे पहला मंत्र है सबसे पहला साधन है अच्छा संगति। माँ अच्छा संगति हो सदैव सत्संग हो। अच्छा संगत में पड़े रहो इस गैल में साधु संत मिल आए और उड़ी उड़ी रज्र मस्तक पड़े सहज मुक्ति हो जाए।
माँ इन सब साधनों को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो सीढ़ी है वो अच्छी संगति है, वो सत्संग है। माँ जितना हो सके संगति करो, जितना हो सके अच्छा संगत करो। वो संत मन गाते भी ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।